हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसमें आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, मैनेजिंग बेसिक स्टोरेज। तो लास्ट टाइम हमने ये इसमें से एफडिस्क का पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया था। एफडिस्क पता है आपको? एफडिस्क पूरा हो गया था। आज मुझे आपको स्टार्ट करना है पार्टेड। आज जो स्टार्ट करना है पार्टेड स्टार्ट करना है इसमें, ठीक है? तो जल्दी से देखते चलो और चीज़ों को समझते चलो। एफडिस्क पूरा हो गया था, आज मुझे पार्टेड स्टार्ट करना है। पार्टेड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन क्रिएट। थोड़ा सा बस इसमें क्या है, कमांड थोड़ी सी टफ है, पर इतनी भी टफ नहीं है कि आप मतलब उसे सीख नहीं सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको ये सब बता दिया था कि ये सब क्या होता है। थ्योरी पूरी हो गई थी हमारी और मैंने प्रैक्टिकली बता दिया था। ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था सब, ठीक है? मुझे जो प्रैक्टिकली स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए पहली कमांड क्या है, देखिए मैं इसको क्या करता हूँ साइड में रखता चलता हूँ आपका, और आपको सारी चीज़ बताता चलूंगा, ठीक है? अभी हमारी मशीन किधर है, ये, ठीक है? तो इसको भी हम साइड में लगाते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहला कमांड क्या है कि पार्टेड कमांड के थ्रू, ये पार्टेड क्या है, कमांड है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, पार्टीशन बनाना है, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको लास्ट टाइम, पार्टीशन एडिटर। क्या बताया था इसका फुल फॉर्म मैंने, पार्टीशन एडिटर। इसके थ्रू आप क्या करोगे, पार्टीशन क्रिएट करोगे, ठीक है? तो पार्टेड कमांड के थ्रू जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एफडिस्क करो, -l करो, लिस्ट कर लो। तो भाई हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने हार्ड डिस्क लगी हुई है। देखो एक हार्ड डिस्क ये लगी हुई है, इसमें कुछ 2 पार्टीशन बने हुए हैं। एक मेरे पास ये हार्ड डिस्क है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, देखो। और मेरे पास एक और हार्ड डिस्क है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। तो देखिए मेरे पास 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है अलग से, इसमें कोई पार्टीशन है अभी देखो इसके अंदर, नहीं है ना? तो आपको इसमें क्या करना है, कोई पार्टीशन बनाना है। बट अब की बार आपको एफडिस्क की यूटिलिटी का यूज नहीं करना। किसका यूज करना है आपको, पार्टेड कमांड का। तो पहले पार्टेड से चेक करो आप कि आपके सिस्टम में ये पर्टिकुलर पार्टीशन क्रिएटेड है या नहीं है। तो कमांड है पार्टेड, ठीक है, /dev, और dev के बाद sdb। अब मैं b से काम कर रहा हूँ, जैसे इसमें sda लिखा हुआ है, मैंने b। केवल इतना करके छोड़ दोगे तो आप इसके अंदर आ जाओगे। अगर मैंने केवल इतना करके छोड़ दिया तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, बट मुझे इसके अंदर नहीं आना फिलहाल अभी, तो इसीलिए मैं इसमें क्विट कर रहा हूँ। तो पहले देखो कि क्या इसमें कोई पर्टिकुलर पार्टीशन क्रिएट है। तो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एक एरर आ रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक एरर। देखो यहाँ पे भी आपको एक एरर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना एरर, ठीक है? ये एरर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये चीज, तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसका लेबल डिफाइन नहीं किया। क्योंकि जब तक किसी भी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क पे कोई लेबल नहीं लगा होगा, तो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के लेबल होते, कौन कौन से? लेबल लगाने के 2 तरीके थे, बता जल्दी से कौन कौन से? या तो किसी चीज को आप एमबीआर के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हो, या फिर दूसरा लेवल क्या होता है, जीपीटी के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हो, या इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन स्टाइल। पार्टीशन क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये बताए थे आपका, हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया था। हाँ जी बिल्कुल। तो जीपीटी और एमबीआर 2 प्रकार के क्या होते हैं, पार्टीशन स्टाइल होते हैं, या इसे हम बोलते हैं लेबल असाइन करना। तो लेबलिंग कर लेते हैं एमबीआर के थ्रू या ये, बट इसके थ्रू करोगे तो कितने पार्टीशन बनेंगे टोटल, 4 पार्टीशन। 4 के अंदर 3 प्राइमरी, 1 एक्सटेंडेड और 11 लॉजिकल, तो टोटल 15 हो गए। इसमें कितने बना सकते हैं इसके अंदर, हाँ जी कितने बना सकते हैं जल्दी बताइए, जीपीटी के अंदर कितने पार्टीशन बना सकते हैं? अनुराग जल्दी बताओ। आजकल तुमने नेट लगा लिया तो तुम यहाँ पे नहीं आते हो, घर से क्लास ले रहे हो आजकल, क्यों अनुराग? नेट का फायदा। हमारी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? 3 पार्टीशन नहीं, जीपीटी के अंदर 128 पार्टीशन बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 128। हमारा जो एमबीआर होता है वो क्या करता है, 4 प्राइमरी,
और इसमें से 3 प्राइमरी बना लो, एक क्या बना दो एक्सटेंडेड। उस एक्सटेंड के अंदर आप 11 लॉजिकल बना सकते हो। तो इस तरह से पूरा कंसेप्ट कितना हो गया, 15 पार्टीशन हो गए टोटल इसमें आपके अंदर। जीपीटी के अंदर टोटल आपके हो जाएंगे कितने, 128, और सारे के सारे प्राइमरी क्या बनेंगे, सारे के सारे प्राइमरी पार्टीशन। तो एमबीआर के थ्रू 4 पार्टीशन सपोर्ट करता है हमारा एमबीआर। बट अगर आपको क्या करना है, 4 से ज्यादा बनाने हैं तो 3 क्या कर लो उसके लिए, प्राइमरी बना दो, एक क्या बना दो एक्सटेंडेड, इस एक के अंदर क्या बना लो 11 लॉजिकल ड्राइव बना दो। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके 15। जीपीटी टोटल कितने सपोर्ट करता है आपका 128 पार्टीशन, वो भी कैसे प्राइमरी। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा से मैंने रिकॉल किया है। सारी चीजें हम कर चुके हैं। चलो मैं बताऊंगा आपको जीपीटी क्या है। थोड़ा सा आप लास्ट टाइम आए नहीं थे क्योंकि वो मैंने सब कुछ बता दिया था उसमें कि जीपीटी क्या होता है और सारी चीज किस किस तरह से आप जो है पार्टीशन बनाते हो, डेटा कहाँ स्टोर करोगे, होम क्या होता है, वो सब अलग अलग कंसेप्ट है। चलो बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें एरर आ गया, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एरर ना आए तो आपको ये वाला कमांड टाइप करना पड़ेगा, पार्टेड कमांड, और क्या करना पड़ेगा /dev sda, एक लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। ms DOS का मतलब होता है एमबीआर के थ्रू फॉर्मेट करना। जीपीटी का जीपीटी लिख देते हम, एमबीआर में क्या लिखना पड़ता है आपको, ये लिखना पड़ेगा आपको उसमें। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा ms DOS, ये कंसेप्ट चलेगा इसमें। ठीक है, करके देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एम के, यहाँ पर देखो पार्टेड, एक मिनट क्लिक करना पड़ेगा इसमें, आ गया ना, क्या बात नहीं आ रहा, दोबारा से खोलना पड़ेगा। देखो पार्टेड हो गया। अब क्या करना है, किस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के अंदर, एसडीबी के अंदर एम के। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, हाइपन हाइपन हेल्प कर लो, क्या कर लो इसके आगे, नहीं पता तो जैसे आप इसमें करोगे, यहाँ पे कमांड होती है, देखो यहाँ पे एम के लेबल, क्या होता है एम के लेबल, लेबल डिफाइन करना पड़ेगा। अब लेबल में आपको जो लेबल उसमें डिफाइन करना है वो अपना इसमें डिफाइन कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या लिया, एम के लेबल, कौन सा, MS DOS का लेबल आपको डिफाइन करना है, लिख लो जल्दी से इसको, parted/dev sdb mk लेबल। ठीक है, देन क्या कर दोगे एंटर। अब इस कमांड को चलाइए दोबारा से, इस वाली कमांड को, किस कमांड को जो पहले आपने यूज की थी ना, प्रिंट वाली। तो अब की बात देखिए, इसने कुछ एरर नहीं दिया आपको, बट पार्टीशन मेरे पास अभी भी नहीं है। यहाँ पे देखो कोई पार्टीशन है क्या मेरे पास अभी इसमें, नहीं, क्योंकि मैंने भी इसमें कुछ क्रिएट नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश हार्ड डिस्क मैंने इसमें लगाई हुई 10 GB की। अब मुझे इसमें पार्टीशन बनाना है, बट कमांड क्या यूज करनी है, पार्टेड। लास्ट टाइम मैंने आपको एफडिस्क के थ्रू बताया था। अब देखो, तो ये इस तरह से मैसेज आपको यहाँ पे दिखेगा। अब पार्टीशन चेक करो, प्रिंट करके आपको पूरा पूरा दिखेगा, A to Z मैंने सेम टू सेम आपका लिखा हुआ है नोट्स में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है ये, अब इसके अंदर जाइए और आप इसमें कमांड टाइप करिए। ठीक है ना, ये देखिए प्रिंट, पहला कमांड क्या है, प्रिंट करोगे, और दूसरा कमांड क्या है, लेबल आपने यहाँ चाहो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, MS DOS का लेबल। पार्टीशन टेबल में आपका दिख रहा है, आपका लेबल डिफाइंड है, और क्विट करके आप चलो क्या हो जाओ, उससे बाहर आ जाओ। तो आप यहाँ से भी ऐसे क्या कर सकते हो, पहले चेक कर लो, और इसके अंदर जाकर के आप लेबल क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एक चीज और देखो, अब आपको इसमें क्या करना है, पार्टीशन बनाना है। तो लेबल क्या दिख रहा है आपको, MS DOS। ठीक है, आप उसको पता चल जाए कि आपका इसका लेवल क्या है, यूनिट। तो पार्टीशन में देखो आपका टोटल साइज कितना है, अब इसमें पार्टीशन बनाना है, तो इस तरह से यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है। आप इसे MB में चेक करना चाहते हो, पार्टीशन को किसमें चेक करना चाहते हो, MB में। ऊपर क्या शो कर रहा था आपका, सेक्टर में शो कर रहा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, यूनिट का मतलब S है। अगर आप कोई चीज प्रिंट करना चाहते हो, देखना चाहते हो सेक्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट कर देगा सेक्टर के अकॉर्डिंग, ये वाला साइज। एस का मतलब क्या होता है, सेक्टर के अकॉर्डिंग। MIB करोगे तो किसमें दिखाएगा, MB में दिखाएगा। तो टोटल साइज कितना है आपका, MB में पता चल जाएगा। तो ये चेक करने वाला कंसेप्ट। देखो यहाँ पर अब यूनिट क्या किया गया, केवल MB लिया गया, तो देखो ऐसे दिखाएगा ये,
ms डॉट साइज हो गया। तो ये केवल प्रिंट करने वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें चेक करना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो यूनिट क्या होता है आपका, GIB। GIB का मतलब GB में, तो टोटल कितना साइज हो गया आपका GB। तो देखिए मुझे यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है आपका, ये अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, इसको -s लगा दूं, केवल s लगा दूं, केवल कितना लगा दूं, केवल s, तो ये साइज जो है किसमें शो करेगा। एक मिनट, s से पहले एक आपको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा, यूनिट। अब देखो ध्यान से, क्या मुझे पता चल रहा है कि 20 GB है ये। अगर आपको तो सेक्टर में यही चीज अगर आपको MIB करना है तो क्या कर दो, MIB किसमें दिखा रहा है आपका, ये साइज को चेक करने का कंसेप्ट है। बाय डिफॉल्ट किसमें दिखाता है आपका, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाएगा। देखो मैंने कोई भी इसमें यूनिट डिफाइन नहीं की, तो देखो मुझे किस में शो कर रहा है आपका, बाय डिफॉल्ट GB में दिखा रहे हैं ना। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि साइज किसमें चेक करना चाहते हो। अगर आप GB में चाहते हो इस साइज को आप क्या कर सकते हो, GB में कर सकते हो, लेवल वही रहेगा। तो पहला कंसेप्ट बस चेक करने वाला है। अब आपको राइट द पार्टीशन टेबल, अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ पार्टीशन बनाना है। तो पहले देखो इसमें क्या पार्टीशन है, और यहाँ से लेबल डिफाइन कर सकते हो। तो ये पहला कंसेप्ट क्या है, लेवल को डिफाइन करने वाला, जो हम पहले कर चुके हैं। देखो यहाँ पे अभी हमने शायद इसमें लेबल डिफाइन किया था, ये वाली कमांड हमने ली थी। क्या लिया था हमने, देखो ये कमांड थी सेम, लेबल चेक कर लो। तो लेबल डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे लेबल डिफाइन कर सकते हो। प्रिंट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको साइज दिखाएगा, और साथ साथ यहाँ पे क्या दिखाएगा, आपका लेबल शो कर देगा। अब क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है। सी में भी देख लो ऐसे, ये सब वही चीज है। जीपीटी दिख रहा है आपका, जीपीटी का मतलब पार्टीशन टेबल। तो पार्टीशन टेबल आप देखोगे तो उसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या दिख रहा है, पार्टीशन टेबल में अननोन दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ देखो, अगर मेरे पास एक हार्ड डिस्क और है, ये देखो, और मैंने यहाँ पे क्या किया, केवल लेवल में क्या दिख रहा है आपका यहाँ पे, अननोन। तो पहली चीज आप चेक करो कि आपका जो हार्ड डिस्क है क्या उस पर कोई लेबल लगा है। नहीं लगा हुआ तो क्या दिखाई देगा आपके यहाँ पर, ये दिखाई देगा। और जब आपको उसमें लेबल लगाना है तो कमांड क्या बताइए, देखो यहाँ पर जीपीटी। अगर जीपीटी अप्लाई करना है तो जीपीटी अप्लाई हो जाएगा। अब तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, MK कर दिया और लेबल डिफाइन कर दिया। तो पहले मैंने बताया था MS DOS, अगर आपको जीपीटी करना है तो क्या कर दोगे, नहीं MS DOS तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब की बार क्या बता रहा हूँ, जीपीटी, क्योंकि हमारा ये कंसेप्ट क्या देखो आपका जीपीटी है ना। तो हम लेबल क्या डिफाइन कर सकते हैं, जीपीटी या MS DOS। तो देखो मैंने इसमें जीपीटी डिफाइन कर दी। अब की बार चेक करो क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पे, देखो अब जीपीटी आ गया। अभी मैंने कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं किया, केवल आपको प्रिंट करने वाला, लेबल चेंज करने वाला। अब देखो प्रिंट करो, आपने ऐसे प्रिंट किया, चेक किया। अब की बार क्या है, साइज मेरा इतना है इसमें, और ये क्या जीपीटी। तो केवल आपको प्रिंट करना और लेबल चेक करना आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो M के लेबल को डिफाइन करने के लिए होता है, और MBR क्या होता है, MBR के लिए होता है। अगर आपको क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है, तो पहले उस हार्ड डिस्क के अंदर जाओ, तो M के पार्ट कमांड होता है। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या होता है, M के पार्ट। उसके बाद आप उसमें बताओगे कि पार्टीशन कौन सा क्रिएट करना चाहते हो। देखो ये पार्टीशन क्रिएट करने वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे सेक्टर साइज डिफाइन कर दोगे, यहाँ पे उसका साइज डिफाइन कर दोगे, यहाँ पे उसका क्विट कर दोगे, बाहर आ जाओगे। तो देखिए ये सारा कमांड है आपका। दोबारा देखो सामने आप। अब मुझे क्या करना है, SDB के अंदर पहले चेक कर लो लेवल क्या है इस पे। देखो लेवल क्या लगा हुआ है, DOS। दूसरे वाले पे क्या है लेवल, देखो दोनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया। मेरे पास दो हार्ड डिस्क है, एक SDB और एक SC, दोनों पे लेवल क्या है, अलग अलग। दोनों में आपको पार्टीशन बनाना है। अब देखो ध्यान से, कमांड क्या चलेगी, ये कमांड क्रिएट द पार्टीशन। आप इसमें क्रिएट कर दोगे। आप किसके अंदर आ गए, GNU पार्टेड के अंदर। बताया था आपको स्टार्टिंग में, GNU क्या है आपका, एक GNU क्या है, एक OS का नाम है आपका। ये लिनक्स प्लस GNU देखा था आपका, एक कम्युनिटी है आपका जिसमें आपका सारे सॉफ्टवेयर फ्री मिलते हैं। तो GNU प्लस लिनक्स दोनों को मिलकर के आपका पूरा क्या बना है, लिनक्स बना है, ध्यान रखना। तो GNU के अंदर पार्टेड क्या है, एक यूटिलिटी है। वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं इसका हम,
ठीक है, और हार्ड डिस्क कौन सी है हमारी, पार्टेड कमांड। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप इसमें केवल क्या लिख दो, हेल्प लिख दो, आपको सब बता देगा। तो पहला क्या करो, प्रिंट करके देखो आप, इसमें कोई पार्टीशन है क्या, नहीं, कुछ भी स्टार्ट नहीं, देखो सब कुछ क्या ब्लैंक दिख रहा है आपके यहाँ पे। पार्टीशन बनाना है तो कमांड होती है एम के पार्ट, क्या होती है इसके अंदर चलेगी कमांड, आप ध्यान रखना, एम के पार्ट चला। अब कह रहे कि पार्टीशन का नेम क्या है आपका, तो पार्टीशन का जो भी आपको नेम देना है इसमें, आप इसमें अपना नेम डिफाइन कर सकते हो। बट मैं इसमें कंट्रोल सी कर देता हूं इसमें मैं, एक मिनट रुको, शायद कहीं क्रिएट तो नहीं हो गया, नहीं, क्विट करके मैं बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअल में इसमें नहीं आना था, इसमें आना था बी वाले में, क्योंकि पहले मैं बी वाला बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, प्रिंट करो यहाँ पर। अब यहाँ पे आपका प्रिंट किया तो एमएस डॉस दिखा रहा है आपका, क्योंकि जीपीटी में मुझे पार्टीशन नहीं बनाना। अब यहाँ पे क्या करोगे, एम के पार्ट करोगे, मेक पार्टीशन PRT। अब ये पूछ रहा है, देखो लिखा है ना आपका, ये पूछेगा आपसे कि प्राइमरी बनाना चाहते हो कि एक्सटेंडेड, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पहले प्राइमरी, तो यहाँ पे आप प्राइमरी लिख दो। अब बताना पड़ेगा क्या टाइप, अब टाइप क्या डिफाइन करना चाहते हो, मैंने बताया था ext2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, या XFS कर सकते हो। तो देखो लेटेस्ट में क्या चल रहा है हमारा, भी एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम चल रहा है, तो XFS दे दिया। अब कह रहा है कि आपका पार्टीशन का स्टार्टिंग सेक्टर क्या है, तो उसमें हम क्या कर देते, केवल एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा सेक्टर साइज, तो मैंने इसमें दे दिया 2048, क्या डिफाइन कर दिया, सेक्टर साइज। तो स्टार्टिंग सेक्टर का नाम क्या होगा, 2048 से स्टार्ट होता है सेक्टर कोई भी। एंड बताना पड़ेगा, तो मैं 1 GB का बना देता हूं, तो एम कर दिया, तरह हो जाएगा 1 GB हो जाएगा। 1000 M का मतलब 1000 GB, MB कर दो इसमें, 1000 MB, 1 GB हो गया। अब प्रिंट करके देख लो, प्रिंट किया आपका, देखो आगे इसमें 1049 KB का पार्टीशन आपका स्टार्टिंग है आपका, इसका 1000 से MB, साइज कितना है, टाइप क्या प्राइमरी, फाइल सिस्टम क्या है, ये आपका फ्लैग दिया LBA करके, ठीक है। अब क्या करो, क्विट करके बाहर आ जाओ, क्या कर दो, क्विट करके बाहर आ जाओ, तो QUIT क्विट, बाहर आ गए। अब क्या करना है, जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप बताया था मैंने कि पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट पार्टीशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जल्दी बताओ, पार्टीशन टेबल को अपडेट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टीशन टेबल को क्या करते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम लिखा नहीं, पहले बताया था आपको, ये चीज मैंने लिखा ही नहीं थी आपको, पार्टीशन टेबल अपडेट कर, पार्ट प्रो कमांड यूज की थी, पार्ट प्रो, पार्टीशन को अपडेट करने के लिए पार्ट प्रो कमांड होती है। पार्टीशन टेबल को क्या करना है आपको, अपडेट करना है, अपडेट। उसके बाद क्या करना होता है, उस पार्टीशन को क्या करना होता है, फॉर्मेट करना होता है। उसके बाद बताओ जल्दी से, फॉर्मेट के बाद उस पार्टीशन को माउंट द पार्टीशन इन किसमें, एम्प्टी डायरेक्टरी, किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी के अंदर। देन यू कैन यूज, और वी कैन से दैट वी कैन स्टोर द डेटा, डेटा स्टोर कर लो। ये स्टेप हो गए। तो दोबारा से देखो, पहला काम इतना करना है, तो सबसे पहला काम हो गया आपका पार्टीशन क्रिएट करने का, पार्टीशन टेबल अपडेट कर दो, PRT पार्ट प्रो स्लैश डेव, डेव के अंदर SDB, पार्टीशन टेबल क्या हो गया आपका, अपडेट हो गया। यहाँ पे ये कमांड लिखी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इस कमांड को क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पार्टीशन टेबल अपडेट हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, इसमें चेक कर लिया आपने, पार्टीशन बन गया आपका, देखो यहाँ पर ये पार्टीशन बन गया, मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है आपको, कुछ भी हेल्प लेनी, तो हेल्प से रिलेटेड बता रहा है कि कौन कौन से आपके पार्टीशन के टाइप होते हैं, हेल्प से रिलेटेड चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कमांड वही है सेम, हेल्प लेने वाली, ठीक है। ये कमांड है देखिए इसमें,
इसकी पार्टीशन टेबल को अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, न्यू कमांड इसमें एक और दिए। देखो पार्ट तो होता ही होता है आपका, अगर जैसे कि अब आपका लेटेस्ट में कमांड और आ गया आपका यू डेव एडमिन, ये रजिस्टर करने के लिए होता है आपका। ये इस कमांड का यूज क्या होता है, रन दिस पर्टिकुलर कमांड, दिस कमांड वेट फॉर द सिस्टम टू डिटेक्ट द न्यू पार्टीशन, जैसे कि उसकी पार्टीशन टेबल को अपडेट कर देगा, नए पार्टीशन की इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी और ये सारा चीज। यू डेव एडमिन सेटल बोल देते इसको, यू डेव एडमिन सेटल, बस ये कमांड चला दो आप। उसके बाद आपका पार्टीशन टेबल क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद क्या करना पड़ता है आपको, फॉर्मेट करना पड़ता है। देखो तो नीचे आपका फॉर्मेट का कमांड लिखा होगा, ये तो सब चेक करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। अच्छा पार्टीशन को दूसरा तरीका बता दिया इसमें, चलो कोई ने भी आगे होगा शायद इसमें फॉर्मेट करने का कमांड। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी इनको भूल जाओ, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें क्या क्या लिखा है चीजें। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। ये सब छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, इसको बाद में आपको क्लियर करूंगा ये सब क्या लिखा हुआ है। अब देखिए फॉर्मेट करने की कमांड इन्होंने यहाँ पे लिखी रही, देखिए ये लिखा हुआ आपका। फॉर्मेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये mkfs कमांड टाइप करनी पड़ेगी। तो क्या लिखना पड़ता है आपको, mkfs डॉट, दो बार टैब पर इसका दोस्तों, दो बार टैब। कितने प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, जो आपको सही लगता है वो ले लो। तो पहले मैं ext4 लेता हूँ, उसमें एक पार्टीशन और बना लेंगे, उसमें कुछ और कर लेंगे फिर, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ext4 ले लिया। कौन सा पार्टीशन था आपका, /dev, डेव के अंदर SDB। अब बी में पता नहीं कौन सा था, तो देखो यहाँ पे देख लो, आपको जितने पार्टीशन होंगे सब दिख जाएंगे। कौन सा पार्टीशन हमारा, ये वाला B1। तो ये पूरी कमांड लिख लो, mkfs.ext4/dev SDB1, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसको माउंट। देखिए इसकी आईडी देख लो, BL की आईडी बताया था आपका, तो BL की आईडी करके चेक कर लो, ब्लॉक आईडी इसकी किसकी चेक करनी है, इस पर्टिकुलर पार्टीशन की। यहां से जाओ, इसको पेस्ट कर दो, ये इसकी ब्लॉक आईडी है। या फिर या तो आप डिवाइस नेम ले लो या UUID ले लो, दोनों से क्या कर सकते हो आप, माउंटिंग कर सकते हो। उसके बाद क्या करें, फोल्डर बना लो आप, /पार्टीशन का नाम क्या है, SDB1। इसी नाम से मैंने क्या कर दिया, फोल्डर बना लिया। ये फोल्डर बन रहा है, LS करके देखो, स्लैश के अंदर फोल्डर का नाम क्या है, देखो कहाँ गया आपका SDB1, दिख गया आपका फोल्डर। अभी LS कर लो, इसमें कुछ है क्या, खाली पड़ा है। देखो ये फोल्डर क्या पड़ा है आपका, खाली है। अब कमांड क्या चलेगी आपकी, माउंट। किसको माउंट करना चाहते हो, डेव SDB1, इस पार्टीशन को माउंट करना है। कहाँ पे माउंट करना है, स्लैश इसके अंदर, ये फोल्डर के अंदर माउंट हो गया। अब देखो DF कमांड टाइप करो, -h करके T कर दो। ये पार्टीशन आपका जहां पे माउंट होना है वहां पे माउंट हो गया। कहां पे माउंट हो गया, देखिए आपका कितना साइज दिया तुमने इसका, 1 GB। ये देखिए सब बन गया। तो ये कंसेप्ट था आपका। तो देखिए मैं दोबारा से हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको और एक एक करके सारी कमांड बता रहा हूँ। देखिए पहली कमांड क्या चलाई थी हमने इसमें, पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या कमांड थी, अच्छा वो उसके अंदर ही चलेगी, चलो ठीक है। तो पहला काम क्या किया हमने, क्रिएट। दूसरा क्या किया हमने, udev एडमिन सेटल से। तो ये कमांड होती है पार्टीशन टेबल को अपडेट करने के लिए। तीसरी कमांड क्या है, माउंट करने की। तो माउंट करने के लिए कमांड क्या है, पहले हमारे पास, अच्छा फॉर्मेट करोगे पहले। फॉर्मेट करने के बाद क्या है, देखो ये, उसके बाद उसकी ब्लॉक आईडी निकालो। ब्लॉक आईडी निकालने के बाद आप क्या करना है, उसको माउंट कर दो। इस डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या किया, इसको माउंट किया। बट ये माउंटिंग कैसी है, टेम्परेरी है। परमानेंट माउंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा रवि, कौन सी फाइल है, FS टैब नाम की फाइल। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो अभी आपने ब्लॉक आईडी निकाली है ना इसकी, देखो BL की आईडी, इस आईडी को कॉपी कर लो आप यहाँ से इस आईडी को पूरा क्या करो, कॉपी करो, विम करो, /etc करो, FS टैब करो। बट मैं इसको करने से पहले आपको रिबूट करके दिखाता हूँ। df-st करके पहले देखो, यहाँ पर ग्रैब करके SDB1 करके आपका पार्टीशन माउंटेड है। देखो यहाँ पे भी मैं रिबूट कर रहा हूँ, जैसे ही रिबूट करूंगा ये पार्टीशन क्या होगा, हट जाएगा,
देख लेते हैं हटेगा कि नहीं हटेगा। एक बार आपका जिनको नहीं पता है, जैसे दीपक नहीं आया था लास्ट टाइम, उनको भी पता चल जाएगा, सिद्धार्थ भी नहीं आया था उनको भी पता चल जाएगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, जिन्होंने एक क्लास पहले से अटेंड कर ली उनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ पा रहे होंगे इसको, क्योंकि पहली बार में समझना थोड़ा सा टफ है इसके लिए। अब देखिए ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है। आप एक्टिविटीज में जाइए और यहां से अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसको हम। चलिए देखो, अब तो देखिए आपका क्या हो गया, डीएफ कर दो जल्दी से, दिख जाएगा आपको। कोई भी यहाँ पे अपना पार्टीशन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो माउंट पॉइंट जो बनाया था वो माउंट पॉइंट क्या हो चुका है, हट चुका है। तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, ये वाली कमांड टाइप करनी पड़ेगी। कौन सी वाली कमांड? माउंट वाली। बट मैं हर बार ये कमांड माउंट करूंगा, उससे अच्छा है कि आप एक बार क्या कर दो, उसको माउंट कर दो। तो आप एंट्री करोगे इसमें तो पहले बीएल की आईडी निकाल लो, ब्लॉक आईडी आ गया। इस ब्लॉक आईडी को हम यूयू आईडी के नाम से जानते हैं, कॉपी करो, देन विम करके स्लैश ईटीसी के अंदर एफएस टैप करो आप। अब यहाँ पे आ गया। अब आपको करना क्या इसमें, आपका वो प्रेस करिए आप इसमें, शिफ्ट करके क्या कर दी, इंसर्ट। ठीक है, अब आपको कहां पर माउंट करना है, स्लैश। मैं क्या करता हूं, dir1 के अंदर माउंट कर देता हूं। अभी मेरे पास dir1 नाम की कोई डायरेक्टरी है नहीं, बना दूंगा बाद में। इस फोल्डर के अंदर ऐसे हमें माउंट करना है, और मैंने उसको फॉर्मेट किसके थ्रू किया था, एक्सएफएस के थ्रू फॉर्मेट किया था। उसके बाद क्या लिखना है, आज मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। डिफॉल्ट 0 स्पेस 0 का क्या मतलब होता है ये भी बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, ये आपका इसमें एंट्री हो गई। तो देखिए इसमें एंट्री करने के बाद दोबारा से आप चेक करो डीएफ करके, अभी कुछ आया यहाँ पे, नहीं आया ना? नहीं, क्या करोगे आप, माउंट स्लैश dir1 करो। देखो यहाँ पर dir1, यहाँ पे माउंट जो भी आपका है उसमें वो माउंट कर ले अपने आप ही। तो मैसेज आ गया आपका, क्या माउंट आ गया, माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जब तक आपके पास फोल्डर होगा नहीं तो वो माउंट पॉइंट नहीं बनेगा। तो माउंट पॉइंट बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, फोल्डर चाहिए। अब आप क्या करिए, एक फोल्डर बना दो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या मैसेज आएगा आपके सामने। तो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है कि माउंट पॉइंट एंट्री तो कर दी हमने, बट माउंट पॉइंट कब बनेगा, जब वो फोल्डर होगा आपका। तो माउंट करने के बाद हाइफन ए चला दो। अगर मैं इतना कर देता इसके बाद हाइफन ए चला देता तो भी वही मैसेज आता आपका सेम, देख रहा है आपका, अपडेट करने के लिए उसको। तो फोल्डर बनाओ पहले स्लैश dir1 करके, अब बन गया। अब इस कमांड को दोबारा चला दो। फाइल सिस्टम हमने रॉन्ग दे दिया है, एक बार ब्लॉक आईडी चेक करो दोबारा से। हाँ देखिए, ब्लॉक हमारा जो फाइल सिस्टम हमने क्या दे दिया था, ext4, वहां पे क्या लिख दिया था हमने, XFS। तो आपको इसे सही करना पड़ेगा, कुछ भी चीज गलत करोगे तो आपको बता देगा। मैं सोच रहा था मैंने कि XFS कर दिया क्या, पहले लिखा था पर मैंने उसको बाद में काट दिया था। ठीक है ना, तो ext4 ये वाला है। ठीक है, चलिए अब की बात देखते हैं। अब मैसेज में जो आया था, एक बार दोबारा से आप माउंट dir करो, देखो माउंट हो गया। df-h करके t कर दो, तो देखिए HDB1 माउंट हो चुका है। कहां पर, इसका ये पार्टीशन का जो टाइप है आपका, जैसे कि उसका जो फॉर्मेशन है आपका, देन आपका ये यहाँ पर माउंट हो गया। तो ये आपका किसके थ्रू फॉर्मेट किया, ext थ्रू के थ्रू इसने फॉर्मेट किया है, तो इसका टाइप हो गया फाइल सिस्टम
ये तो ये अपने आप में एक फाइल सिस्टम है, ये पार्टीशन का नाम है, इसलिए फाइल सिस्टम लिखा है, बट एक्चुअल में ये पार्टीशन डिवाइस है आपकी, इस डिवाइस के अंदर पार्टीशन बना हुआ है, ये इसका फाइल सिस्टम है। तो ये कंसेप्ट था हमारा, इसमें हमने यूज किया, देखिए दोबारा से आपको मैं दिखा देता हूं, कौन सा था ये रहा, देखिए पहला काम हमने क्या किया, पार्टीशन को क्रिएट किया, दूसरा काम हमने क्या किया, अपडेट किया, तीसरा काम माउंट किया, चौथा काम नहीं फॉर्मेट किया, उसके बाद माउंट किया, माउंट कहां पे किया था, खाली डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद डेटा स्टोर करके देख लो, ये लास्ट रह गया आपका। अब मैं एक दो फाइल बना देता हूं टच करके, स्लैश किसके अंदर, dir1 के अंदर, मैंने इसमें कोई फाइल बनाई, फाइल दो तीन फाइल बना देता हूं, 1 करके .3 ls करो /dir1 बन गया। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लॉस्ट एंड फाउंड फोल्डर उसमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। ये कंसेप्ट है आपका पार्टीशन क्रिएट करने का। किसी कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से इस पूरे कंसेप्ट में। इतना हमने कर लिया और ये आपका ये टॉपिक यहाँ तक फिनिश हो जाता है आपका पार्टीशन क्रिएट करने का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये सब हमने कर लिया, माउंटिंग वाला प्रोसेस भी, परसिस्ट भी हो गया हमारा। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका स्वैप पार्टीशन, यूयूआईडी वाला हो गया सब यहाँ से। इसके बाद मुझे ये टॉपिक स्टार्ट करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताइए जल्दी से, किसी को भी। दीपक कुछ पूछना है आपको, अनुराग किसी को भी कुछ पूछना है तो जल्दी बताइए। कुछ नहीं पूछना, चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर आप लोगों से। एफडिस्क की फुल फॉर्म क्या, जल्दी बताओ रवि। बताओ बताओ जल्दी से। एफडिस्क की फुल फॉर्म क्या बताई थी लास्ट टाइम आपको मैंने। एफ का मतलब फिक्स करना, डी का मतलब डिस्क को फिक्स करना, ये होता है पार्टीशन एडिटर बोलते हैं उसको हम। ये पार्टीशन एडिटर है, वो फिक्स डिस्क है। अब देखो स्वैप पार्टीशन कैसे बनाओगे, तो स्वैप के बारे में किस किस को पता है पहले से, ये इसकी थ्योरी है। यहाँ तक ज्यादा नहीं, 15 मिनट का टॉपिक है ये, खत्म हो जाएगा जल्दी से। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर आज। अच्छा ये तो बहुत ज्यादा ही कुछ है उसमें, कोई नहीं वो देख लेंगे, उसमें ज्यादा नहीं है टॉपिक, तो छोटा ऐसा है आपका, जब मैं कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। ये रहा, बताइए स्वैप पार्टीशन क्या होता है जल्दी से। व्हाट इज स्वैप पार्टीशन, स्वैप स्पेस एक ही बात है, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, वर्चुअल मेमोरी के नाम से। वर्चुअल मेमोरी, बताइए जी बताइए। आप लोग आज बोल नहीं रहे हो, क्या बात है, सबके सब बिल्कुल शांत है, किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे पास जो मैं सुनना चाहता हूँ। एक दो तीन चार, आज मतलब जैसे जैसे चीजें बढ़ती आ रही है आगे तो कैंडिडेट कम होते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ मैं सबके सब, फिर भी मतलब अब्सेंट बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं उसमें। बताओ जी बताओ जल्दी से, चलो मैं पूछ लेता हूँ। अनुराग जल्दी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही आजकल, क्योंकि आवाज क्यों नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूँ मेरी सेटिंग में कुछ दिक्कत तो नहीं है। अब बोलना कोई भी, आप बोलना रबरा भाई, एक बार चेक करना, मैं अच्छे से चेक करता हूँ उसमें आवाज आ रही नहीं आ रही है। अनुराग आपका मुझे लगता है वो माइक कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो इसमें आवाज आती है ना, जैसे कि ऐसे इनका जो वाइब्रेशन नहीं हो रहा कुछ भी इसमें।
तो हो सकता है कि इनका वाइब्रेशन हो ही ना उसमें, तो चेक करो जल्दी से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक काम करो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। लॉग आउट करो पहले, देन लॉग इन कर लो आप। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका फिर वो। या फिर सेटिंग में उनका कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। हाँ जी, पढ़ो इसको, जल्दी से पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा है इसमें, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद ये 10-15 लाइन है, इन सब का मतलब बता करके ये पार्टीशन क्रिएट कैसे करते बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, ये इसमें ये सारी चीजें हैं कि कैसे कैसे पार्टीशन आप क्रिएट करोगे, स्वैप पार्टीशन। देखो एक कमांड होती है फ्री, इसे चेक करते हैं कि भाई अभी आपके पास कितना साइज है स्वैप के लिए। फ्री -h करो तो देखिए 2 GB साइज पहले से असाइंड है, देखो आपको इसमें ये पहले से आपका असाइंड है साइज है। आपको कोई और साइज इसमें सपोज मैं चाहता हूँ 2 GB और इसमें एक्सटेंड करना चाहता हूँ स्वैप का स्पेस, तो पहले एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा, उस पार्टीशन को एज अ स्वैप यूज करोगे। तो पहले मैं इस चीज को स्वैप को भी 2 कंसेप्ट से बताऊंगा। पहले इस चीज को मैं एफडिस्क के थ्रू बताऊंगा, जिससे कि जिनको पहले एफडिस्क नहीं पता है तो उनको पता चल जाएगा, और दूसरा पार्टेड से बताऊंगा। 2 कंसेप्ट के थ्रू बताऊंगा। कोर्स में केवल आपका ध्यान रखना ये वाला कंसेप्ट है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, ये कोर्स में नहीं है आपके, केवल पार्टेड है। और उससे आसान ये वाला है, अभी भी हम इसी को यूज करते हैं, इसको लोग कम ही यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ सा है, इसमें कमांड बहुत ज्यादा याद करनी पड़ती है। इसमें सब कुछ आपको सामने दिखता रहता है, टाइप करते रहो। तो अनुराग भैया बोल रहे हो कुछ? अभी इनको दोबारा से आए हैं, नहीं आपके माइक का वो है ही नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, हम बाद में पूछेंगे कुछ आपसे। तो देखो लिखो, स्वैप स्पेस क्या होता है? इट्स अ स्पेस ऑफ द हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क का स्पेस होता है आपका, जो डिस्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द लिनक्स कर्नल मेमोरी मैनेजमेंट सबसिस्टम। इट मींस कि स्वैप स्पेस को जो यूज करता है, स्वैप स्पेस के हार्ड डिस्क के पार्ट को हम एज अ रैम की तरह यूज करते हैं। और रैम की तरह कौन यूज करता है? हमारा ओएस यूज करता है। ओएस मींस कर्नल, इसका यूज होता है इसको, ये इसको कंट्रोल करता है। इट मींस क्या है, इसको यूज करता है। तो कर्नल यूजेस स्वैप स्पेस, तो कर्नल किसका यूज करता है? देखो हम रैम जो लगाते हैं सिस्टम, तो रैम को कौन यूज करता है? ओएस ही तो यूज करता है हमारे सिस्टम का, चाहे विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, 10 हो, सारा इंस्टॉलेशन कौन करता है? उसी तरह से लिनक्स क्या है? कर्नल है। तो पूरा रैम के स्पेस को यूज कौन करेगा? ये तो करेगा आपका। तो कर्नल यूजेस स्वैप स्पेस क्या करने के लिए? सप्लीमेंट्री के रूप में यूज करता है इसको। ऐसा किसके रूप में यूज करता है? सप्लीमेंट के रूप में। अगर आपके पास कुछ रैम का स्पेस कम होगा आपका, तो रैम के स्पेस अगर आपके सिस्टम में कम हो गया या थोड़ा सा कम आपके पास रैम है, तो एज अ सप्लीमेंट के रूप में आज इस स्पेस को आप एज अ रैम की तरह यूज कर सकते हो। ये क्या करता है? हार्ड डिस्क के अंदर कुछ पेजेस क्या कर देता है? क्रिएट कर देता है। उन पेजेस को हम एज अ टेम्परेरी बेसिस पे डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वर्चुअल मेमोरी इज द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क दैट यूज्ड एज अ रैम। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वैप स्पेस एंड रैम, दोनों को कंबाइन करके जो स्पेस निकलता है वो क्या कहलाता है? आपका वर्चुअल मेमोरी बोल देते हैं उसको। व्हेन मेमोरी यूसेज ऑन द सिस्टम एक्सीड्स डिफाइंड लिमिट, जब आपका एक लिमिट से ऊपर हो जाता है तो फिर क्या करता है? कर्नल सर्च रैम लुकिंग फॉर द आइडियल, तो जो खाली पेजेस होते हैं उनको सर्च करता है। तो हमने क्या किए हुए? कुछ पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर। तो हम डेटा क्या करते हैं? वहां पर स्वैप कर देते हैं, मतलब वहां पे क्या कर देते हैं? स्टोर कर लेते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। तो कर्नल क्या करता है? राइट द आइडियल पेजेस टू द स्वैप एरिया, रीअसाइनिंग द रैम पेजेस एंड अदर प्रोसेसेस। तो इससे क्या होता है? रैम का स्पेस फ्री हो जाता है उस पर। अब उस रैम को हम क्या करते हैं? किसी और प्रोसेस में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो जब आपका फुल यूटिलाइजेशन होने के बाद ये क्या करता है? उस स्पेस को, उन पेजेस को या उस पर्टिकुलर वर्क को क्या करता है? वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है टेम्परेरी बेसिस पर।
ठीक है। अब आगे देखो, इफ प्रोग्राम रिक्वायर्स एक्सेस टू पेज ऑन द डिस्क कर्नल रोकेट another ideal pages to of memory, write it to the disk and recall the needed pages from the swap। जब उसे जरूरत होती है तो उसे रिकॉल करता है, मतलब उसे कॉल करता है, वो स्पेस उसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, देन वो अपना डेटा क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। बिकॉज स्वैप एरिया इनसाइड द डिस्क, क्योंकि स्वैप एरिया किसका पार्ट होता है, हार्ड डिस्क का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, हार्ड डिस्क का पार्ट। स्वैप इज स्लो। अब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल जस्ट रैम की तरह काम करेगा, नहीं, स्लो होता है बहुत ज्यादा आपका, बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि ये किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। ये किससे बना होता है, आपका फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। तो ये छोड़ दो, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, फास्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से आपकी रैम बनी होती है, प्लस फ्लिप फ्लॉप होता है इसमें। और प्रोसेसर के अंदर जो कैश होती है वो केवल सेमीकंडक्टर से बनी होती है, इट मींस ट्रांजिस्टर उसमें यूज होते हैं। अगर आपने लोगों ने सुना हो, ट्रांजिस्टर होता है ना, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है इसमें। तो रैम क्या होती है, फास्टर होते हैं कंपैरिजन टू वर्चुअल मेमोरी, इट मींस स्वैप मेमोरी। इस तरह से पूरा का पूरा ये स्वैप का कंसेप्ट होता है। बट आपको एक सिंपल से शब्दों में समझना है, व्हाट इज अ स्वैप। स्वैप इज अ पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क दैट यूज्ड एज अ रैम, जो आपकी एक रैम की तरह यूज होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी किसका पार्ट होता है, हार्ड डिस्क का पार्ट होता है, जो एज अ रैम आप अपने सिस्टम में यूज करते हो। अगर आपके सिस्टम में रैम कम है तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि वर्चुअल मेमोरी आप अपना साइज क्रिएट करके रखो। तो देखिए मेरे पास अभी वर्चुअल मेमोरी यूज हो रही है क्या, नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी रैम इतनी ज्यादा है कि अभी इसका यूज होगा ही नहीं। इसका यूज कब होगा, जब सिस्टम पर लोड बढ़ेगा। कब यूज होगा इसका, जब आपके सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड होगा, आपका जो लिमिट है उससे ऊपर पहुंचेगा, फिर वो क्या करेगा, उस कुछ डेटा को इस रैम के अंदर, स्वैप के अंदर स्टोर कर देगा, उसको यूज हो जाएगा। तो मुझे इस साइज को इंक्रीज करना है, मुझे क्या करना है, इस साइज को इंक्रीज करना है। स्वैप पार्टीशन कैसे बनाते हैं, ये मेरा कंसेप्ट है। अब देखो कितना रख सकते हो स्वैप, अगर आपका 2 GB रैम है तो कितना बना लो, डबल तक इंक्रीज कर लो। 2 से 8 GB रैम है तो सेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 से 64 तक है आपका, 8 GB से लेकर 64 GB तक है, कितना कर लो, 4 GB सफिशियंट है। अगर 64 से ऊपर है तो भी 4 GB सफिशियंट है। कितना इसमें यूज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं इसको, यहाँ पे बताया गया है। क्या पहले एक पार्टीशन बनाओ, उस पार्टीशन को पहले लिनक्स स्वैप में कन्वर्ट करो, देन क्या कर दो, उसको यूज कर लो। तो ये पार्टेड कमांड के थ्रू बताया गया आपका, क्योंकि यही कोर्स में आपके। इसको पहले एफडिस्क से देखो। तो पहला कंसेप्ट किसके थ्रू बताऊंगा मैं, एफडिस्क के थ्रू, ये वाला, ठीक है। आपको मैं बताता भी जाऊंगा, यहाँ पे इसको नोट भी करता जाऊंगा, ठीक है। थ्रू द FDISK एफडिस्क यूटिलिटी। देखो, तो कमांड लिखते जाना, क्योंकि ये कमांड आपको, एक भी कमांड आपको अपने बुक के अंदर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसलिए आप इसको लिखते जाना। लिखो fdisk -l, पहले तो चेक कर लो कि आपके पास कोई स्पेस फ्री है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मेरे पास एक पार्टीशन बना हुआ B1, तो इसमें मेरे पास बहुत सारे स्पेस है। देखो 1 GB यूज हुआ है, 9 GB मेरे पास यहाँ पे क्या फ्री है, ठीक है, क्योंकि इसमें साइज कितना यूज हो रहा है आपका, 1 GB। तो लिख लो जल्दी से, fdisk, देखो /dev, dev के अंदर SDB। देखो यहाँ कितना आसान है आपका पार्टीशन बनाना fdisk कमांड के थ्रू। आप इसके अंदर आ गए, कुछ नहीं करना, M प्रेस कर दो, सारी कमांड आपके सामने लिखी हुई है। सिंपल सिंपल सा, बस आपको बस टाइप करना है, M कर दो, U कर दो, X कर दो, अलग अलग चीजें लिखी हुई है। देखो यहाँ पे कितना अच्छे लिखा है आपका। तो पार्टीशन बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या करोगे, N करोगे, डिलीट करना है तो क्या करोगे, केवल D प्रेस। तो कुछ याद नहीं करना है आपको उसमें, उसमें सब कुछ पता होना चाहिए आपका। T करोगे तो ये कर दोगे, तो पहला लिखो N, तो लिखो जल्दी से, आप इसमें क्या करोगे, N। अब कौन सा पार्टीशन बनाना है आपको, एक प्राइमरी पहले से बना हुआ है, कितने बना सकते हैं हम प्राइमरी, और 3, इससे ज्यादा नहीं बना सकते हो। तो लिख लो इसमें P का मतलब प्राइमरी, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, पार्टीशन का नंबर देना है आपका। तो पार्टीशन का नंबर देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको 2 नंबर। तो मुझे बनाना है पार्टीशन, तो मैंने इसमें 2 नंबर मैंने इसमें क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो देखिए मैंने इसमें 2 नंबर दे दिया। देन क्या कर दोगे, एंटर। मैंने आपको लास्ट में बताया था फर्स्ट सेक्टर पे कुछ नहीं लिखना होता, केवल क्या करना है आपको, जस्ट एंटर करना है। तो फर्स्ट सेक्टर पे आपको जस्ट एंटर कर दोगे। देन आपको लास्ट सेक्टर पे आपको साइज डिफाइन करना है। इसमें लास्ट सेक्टर पे आपको क्या करना है, साइज। साइज कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस का साइन, देखो लिखा भी हुआ है। क्या लगाओगे पहले, प्लस, उसके बाद केबी दे दो, एमबी दे दो, जीबी। तो मैंने कर दिया 1 जीबी कर देते चलिए हम इसमें, ठीक है। 1 जीबी पार्टीशन हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें पी करके चेक कर लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी आपका, 1 जीबी हो गया। यहाँ पे अभी 83 लिखा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्वैप के अंदर। तो आपको तो पता नहीं है कन्वर्ट कैसे करते, फिर एम कर लो। अब आपको ये आइडिया देगा, क्या बताए, कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी प्रेस करना पड़ता है। क्या प्रेस करना पड़ेगा आपको, टी। तो आप यहाँ पे आओ, टी प्रेस करो। अब कह रहा है कौन सा नंबर है आपका, आपको पता है कि मेरा जो नंबर था वो कौन सा था, देखो 2 नंबर। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, 2 प्रेस कर दो, हो गया। अब आपको ये नहीं पता होगा इसका कोड क्या होता है। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो इसका कोड क्या यूज करोगे, तो आप कैपिटल में एल प्रेस कर लो। तो यहाँ पे आपको सब कोड मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और कोड देखो क्या दिख रहा है आपके यहाँ पे, देखो यहाँ पर 82 दिख रहा है आपका यहाँ पे। 82 किसके लिए होता है, 82 लिनक्स का स्वैप पार्टीशन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, 83 होता है। 82 किसके लिए होता है आपका, लिनक्स के स्वैप के लिए। आगे जो अभी आपका स्टार्ट होगा वो एलबीएम स्टार्ट होगा, तो उसे हमें कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा, एलबीएम करना पड़ेगा। बताऊंगा आपको, अगला चैप्टर यही वाला है आपका, एलबीएम। बट फिलहाल अभी आप ये देखो, अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है 2 वाले। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 82। तो लिखो जल्दी से 82। यहाँ पे क्या लिखोगे, 82 कर दोगे आप यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, कैसा पार्टीशन बन गया आपका, ये स्वैप। थोड़ी सी चीजें अलग है, देखो अब ये स्वैप पार्टीशन बन गया आपका। बट अभी केवल स्वैप पार्टीशन क्रिएट, स्वैप में कन्वर्ट हुआ है, अभी हमने कुछ किया नहीं इसमें। अब इसको क्या कर दो, डब्ल्यू करके सेव कर दो, लिख लो जल्दी से, ठीक है। इतना कंसेप्ट है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता जल्दी से। इतने में पहला हमने यहां से लिखा, ये मैं उसको पूरा कॉपी कर रहा हूं जितना हमने अभी तक फॉलो किया है सिस्टम में चीजें, ठीक है। और मैंने इसको पूरा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इससे मुझे क्या होगा कि ये सारी चीज आपकी नोट्स में आ जाएंगी, आगे सब कुछ नोट्स में। ऐसे करता हूँ मैं, नोट्स ऐसे बनाता हूँ सेम टू सेम। बट ये कभी मेरे सामने दिख रहा है तो मैंने सीधा सीधा पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये है नहीं आपके उसमें एप डिस्क वाला कंसेप्ट। क्योंकि ये चीज आपको वैसे और तो कुछ सब कुछ क्या मिल जाएगा, बुक में आपको मिल जाएगा, बट ये बार नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, मैंने बताया था लास्ट टाइम, पार्टीशन टेबल को अपडेट करना पड़ता है। पार्ट प्रो कमांड चलाओगे। देखिए ये आपको मैसेज दे रहा है, बट केवल किसके लिए दे रहा है, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता /dev करके SDB, तो मैसेज नहीं आता आपके पास, दिख रहा है। क्योंकि ये जो CD रोम है, और CD रोम के पास राइट्स कैसे होते हैं, रीड ओनली, तो उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो, तो इसलिए मैसेज आपको अनेबल टू बता रहा है आपका, ठीक है ना। पार्ट प्रो कमांड क्या होता है, पूरी हार्ड डिस्क को अपडेट करेगा, जो भी हार्ड डिस्क होगी सबको अपडेट कर देगा पार्टीशन टेबल में। तो ये मैसेज इसलिए आपका यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को भी। अब देखिए इसके आगे क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन टेबल अपडेट हो गया। अब इसको बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना, एम के पार्ट होता है, एम के स्वैप, स्वैप पार्टीशन आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। एम के स्वैप कौन सा पार्टीशन था आपका, इसके अंदर SDB2 पार्टीशन, कौन सा पार्टीशन था आपका, SDB2। ये लग गया आपका। तो स्वैप में क्या होगा, इसे फॉर्मेट कर देते हैं, इसे हम फॉर्मेट करते हैं, तो ये एम के पार्टीशन में, मतलब स्वैप पार्टीशन में फॉर्मेट हो जाएगा आपका। उसके लिए हम एम के FS यूज नहीं करते, एम के स्वैप करते हैं। अब इस UUID को कॉपी कर लो, यहाँ से लिखो, उसके बाद कॉपी द UUID, ये पूरा लिख लो यहाँ से, मैंने कॉपी किया यहाँ से, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉपी UUID करना है।
तो मैं इसमें लिख देता हूं कॉपी UUID एंड पेस्ट दिस। इसको क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे किसमें, इन /etc fs tab फाइल, इस फाइल के अंदर। कैसे करोगे, देखो यहां पर मैंने यहां पे लिखा vim/etc fs tab, तो ये लिख लोगे पहली कमांड। जल्दी से लिखते चलो, मैं आपके नोट्स भी तैयार करता रहता हूँ साथ साथ। हो गया, आ जाओ इसके अंदर। हमने एक छोटा सा काम नहीं कर पाया, उस UUID को कॉपी नहीं कर पाया। अगर सपोज में वहां से उसको कॉपी करना भूल गया, अब कैसे करोगे, मैं उसका देखो अभी तो मैं ऐसे क्या करूंगा, यहाँ से आऊंगा तो इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। अगर सपोज करो मैं भूल गया, इसको यहाँ से कॉपी करना भूल गया, बाद में आपको कभी करना है, तो मैंने आपको एक काम बताया था, BLKID कमांड होती है। क्या चेक करोगे, BLKID, ब्लॉक आईडी चेक करने के लिए। देखो ये वाली आईडी कितना लिखा है लास्ट में, 89। यहाँ देखो लास्ट में कितना लिखा है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि वहीं से आप कॉपी करोगे। तो ये कमांड है BLKID, यहाँ से ली, इस कमांड से भी आप क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस कमांड के थ्रू चेक कर लो या इस कमांड के थ्रू चेक कर लो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस पूरी आईडी को कॉपी किया और विम किया, /etc किया, fs टैब कर दिया। आगे आप इसमें शिफ्ट करके G कर देना, इसमें कहाँ जाओगे, लास्ट में O कर देना यहाँ पे आप, तो आपका एक नया लाइन क्रिएट हो जाएगा। पेस्ट कर दो इसको, बस कुछ नहीं करना, 2 बार स्वेप लिखना है आपको। पहला स्वेप माउंटिंग के लिए, दूसरा स्वेप फाइल सिस्टम होता है डिफॉल्ट्स, देन 0 स्पेस 0। जल्दी से पूरी लाइन लिख लीजिए आप इसमें। लिखने के बाद आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, वो आपको काम करना है। सेव कर लो इसको। ठीक है, सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट एंड क्विट एक्सक्लेमेशन का साइन। ठीक है, ये प्रेस कर दिया। अब स्वैप को ऑन करना पड़ता है। अगर आपने सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ सीधा माउंट -a कर दूं, कुछ नहीं होने वाला। देखिए FR फ्री -h करो, कुछ नहीं हुआ अभी। देखो -h करो, साइज इंक्रीज हुआ क्या, कुछ नहीं। स्वैप को ऑन करना पड़ता है। पहले तो आपने उसमें एंट्री कर दी, तो जैसे हम जब माउंट कर देते तो ये वाला कमांड अपडेट कर देते, तो यहाँ पे इससे कुछ नहीं होने वाला। स्वैप ऑन करना पड़ेगा। लिखो स्वैप को ऑन कर दोगे, किसमें ऑन करना है आपका, ये पार्टीशन है ये वाला, ये देखो। तो कमांड लिख लीजिए। अब यहाँ पे फ्री -h करो, दिख जाएगा कितना इंक्रीज हो गया, देखो 3 हो गया। तो पूरी कमांड जल्दी से लिख लो इसमें, जल्दी से। ठीक है, सबने इतना लिख लिया। अब कभी आपको ऑफ करना पड़ा तो कैसे करोगे, जो यहाँ पे आपने ऑन किया वहां पे ऑफ लिख देना, तो स्वैप पार्टीशन क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। दोबारा से चेक कर लो फ्री -h करके, तो देखो आपकी बार आपका ऑफ हो गया। तो ये कंसेप्ट है छोटा सा आपका, FDS के थ्रू कैसे पार्टीशन बनाओगे, और वो भी कौन सा पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन। तो किसी कोई डाउट, यही चीज मैं पार्टेड से बताऊंगा। पार्टेड यहां से स्टार्ट होगा आपका, थ्रू द पार्टेड कमांड। ठीक है, यहां तक किसी को पूछना है तो बताओ जल्दी से। FDISC में किसी को पूछना है तो, क्योंकि जो लोग नहीं आए तो उन्हें कुछ पूछना है इसमें, तो मुझसे पूछ सकते हो। दीपक, अनुराग, किसी को पूछना है कुछ, जिसकी आवाज नहीं भी आ रही तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते, तो मुझे पता चल जाएगा कि कुछ पूछना तो नहीं आपको। जल्दी बताइए आप लोग, नहीं पूछना आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
जब मैं आपसे पूछूंगा ना, अभी आपका टेस्ट होगा, हो सकता है कल भी हो जाए टेस्ट आपका, इसलिए पढ़ लेना अब अपना, क्योंकि 5-6 चैप्टर हो चुके हैं इसमें आपके। एक टेस्ट लूंगा, इसके बाद 5-6 के बाद फिर एक टेस्ट लूंगा। कौन है? क्या बात है, इन्हें ध्यान आ गया है, अच्छी बात है। हाँ गीतू जल्दी आ गया आप, क्या बात है? चलो कोई नहीं। देखो जी, अब पार्टेड कमांड थोड़ी सी आपके लिए सामने जो दिख रही है, अब मैं एक पार्टीशन और बनाऊंगा इसमें। देखिए अभी मेरे पास साइज कितना, देखो यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको दोबारा से ऑन कर देता हूँ, उस कमांड को। कितना हो गया साइज? 3 हो गया। मैं 1 GB और इंक्रीज करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। 1 GB में पार्टेड के थ्रू बताऊंगा। तो पहला काम, पार्टेड कमांड /dev, डेव के अंदर क्या करना है? SDB, यही था हमारा। देखो आप इसके अंदर आ जाओगे तो प्रिंट कर लो। पहला काम क्या कर लो? प्रिंट। 2 पार्टीशन पहले से बने हुए हैं आपके यहाँ पे, दिख रहा है आपका, ये पार्टीशन बना हुआ है आपका, ये सब कुछ। अब आप इसमें अंदर आ गए तो पहले क्या करोगे? प्रिंट करके देख लो। उसके बाद चेक करो साइज कितना है इसका। ये जीपीटी में कन्वर्ट करना आपको बताया गया, छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं फिलहाल। अब क्या लिखना है आपका? जब आप इसके अंदर जाओगे तो पूछेगा कि क्या करना चाहते हो, पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या लिखोगे? एम के पार्ट। अब उसके बाद बताना पड़ेगा स्वैप का पार्टीशन बनाना है, यस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे स्वैप 1 दिख रहा है आपका, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है आपका? स्वैप का पार्टीशन है आपका, वर्जन 1 दिख रहा है आपका यहाँ पे। कुछ 1 का मतलब कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो? वर्जन 1। अब कह रहे हैं इसका नाम क्या रखना चाहते हो? लिनक्स स्वैप। तो देखो बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या होता है? देखो यहाँ पे अपने आप देखो, ये हमने कुछ नहीं दिया था ना, हमने उसमें वर्जन 1 डिफाइन किया ना लिनक्स स्वैप किया, ये अपने आप लिया इसने। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन है, यहाँ पे आपका स्वैप पार्टीशन है। अब ये किसके थ्रू बनाना है? आपका स्वैप के थ्रू बनाना है। उसके बाद देखो स्टार्टिंग क्या करना है आपको इसमें, ये देखो एंड क्या करना है आपका, ये सब लिखा हुआ देखिए। तो देखिए अब मैं जब स्टार्ट करूंगा तो एंड यहाँ पे किससे है आपका? 7.5। तो मेरी स्टार्टिंग किससे होगी? 7.4 से एंड है, तो मेरा स्टार्टिंग किससे होगी? 7.5 से होगी। कितना साइज लिया इसने इन्होंने? 256 MB का। कितना साइज लिया? देखो इसको काउंट करो, 256 लिखा भी हुआ है ऊपर देखो कि आपको एक पार्टीशन बनाना। अच्छा लिखा नहीं इसमें, 256 MB का पार्टीशन बनाना है आपको। प्रिंट करके देखो, मैसेज में आ जाएगा आपका 10 GB का साइज है आपका। जीपीटी आपको यहाँ बता रहा है जीपीटी पार्टीशन, तो कोई भी होगा। देखो यहाँ पे आपका साइज आ गया आपका, ये सब लिखा हुआ आपका। क्विट करके बाहर आ जाओगे कि ये आपका साइज बन गया आपका 256 MB का साइज। चलो करके देख लेते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस कंसेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखो क्या करोगे? एम के पार्ट क्या लिखना पड़ेगा? अब पूछ रहा है कि प्राइमरी के अंदर बनाना चाहते हो, तो हम यहाँ पे क्या देंगे? प्राइमरी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका ये, तो हमें क्या करना है? स्वैप पार्टीशन बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्वैप लिख लो। बट इन्होंने जो बनाया है वो किसके अंदर बनाया है? XFS के अंदर बनाया है। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं उसमें हमें, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को समझाने के लिए ना आपका, मैं इसमें क्विट कर देता हूँ। क्विट, 1 मिनट रुकना, बस 1 ही मिनट बस। मैं आपको सेम ही बता दूं, फिर आपको दूसरा कंसेप्ट दूसरे तरीके से बता दूंगा। अब यहाँ पे प्रिंट करो पहले आप। कुछ नहीं आ रहा आपका प्रिंट करने पर। अब क्या लिखोगे? एम के पार्ट लिखोगे, लिख लिया। अब देखो पार्टीशन का नेम बता रहा है कि पार्टीशन का, देखो वही सेम आया ना आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया आपका। अब तो सेम दिख रहा है आपको। क्या लिखोगे यहाँ पे? बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्वैप। स्वैप का वर्जन 1 यूज कर रहे हैं अभी हम। अब पूछ रहा है कि फाइल सिस्टम, आपको पता है कि स्वैप अपने आप में एक फाइल सिस्टम भी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लिनक्स स्वैप, लिनक्स हाइफन स्वैप। स्वैप पार्टीशन बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग क्या है आपकी? अब मुझे पता है कि मेरी जो स्टार्टिंग वो कितने से है?
एक से है, एक क्या आपका MB स्टार्टिंग प्लेस होगी, या फिर क्या लिख सकते हो आप 2048 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो 2048, और ये क्या होता है सेक्टर, ऐसे बाय डिफॉल्ट इतने से स्टार्टिंग होती है क्योंकि मेरे पास अभी कोई सेक्टर नहीं फिलहाल अभी, ठीक है। इतने से आप स्टार्टिंग करोगे, या फिर आप कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग करनी है 1 करके MI भी लगा दो ऐसे करके B कैप्स में, ये भी ठीक है आपका, 1 MB से स्टार्ट कर लेगा। एंड कितना करना चाहते हो 256, तो यहाँ पे क्या कर देना 257 कर देना, और क्या कर देना MIB, तो 256 MB का क्या बन जाएगा पार्टीशन। एक ज्यादा लेके चलते हैं, ध्यान रखना क्या करोगे, एक ज्यादा लेके चलोगे। अब आपको चेक करना है कि एक्चुअल में हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं काम, वो सही है गलत है। तो कितना बन गया आपका, दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको दिखा रहा है, तो 256 MB का आपका पार्टीशन बन चुका है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो वही सेम आ गया मैसेज आपका, ये देखो यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहा है, देखो क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिनक्स स्वैप लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखिए बन गया पार्टीशन आपका। अब क्या कर दो, इससे क्विट कर दो, लिख लो QUIT क्विट। क्विट करने के बाद आपको ये वाली कमांड चलानी है udev admin settle, udev admin settle, तो चला दो उसमें। इसमें पार्ट प्रोब नहीं चलाते, ये नया कमांड आपका 8 में आया है udev admin settle, ठीक है, यूनिवर्सल डिवाइड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखो क्या लिखा है, स्वैप पार्टीशन आपको क्रिएट करना है, देखो बताया था आपका UUID आपका यहाँ पे शो कर जाएगा, देखो ये UUID दिख रहा है आपका, ये UUID कॉपी करना है आपको बस। आप क्या करोगे, मेक स्वैप पार्टीशन, किसका बनाना है, हमारा जो साइज है वो ये वाला है, SDC है, तो स्लैश डेव, डेव के अंदर SDC1 ये वाला है, स्वैप पार्टीशन बन गया आपका। आपके सामने आपकी UUID दिख रही है, इसको कॉपी कर लो पूरा, और क्या करो विम करके स्लैश ETC करके FS टैब में आ जाओ, आ गए, और O प्रेस कर दो, एंटर कर दो, और स्वैप करो, अगेन स्वैप करो, देन डिफॉल्ट, देन 0 स्पेस 0। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। स्वैप का 101% एग्जाम में आता है आपका स्वैप पार्टीशन बनाने का। बन गया। अब फ्री -H करो, फ्री -H, अभी 3 GB दिखा रहा है, कितना होना चाहिए यहाँ पे 4 GB। स्वैप को ऑन कर दो, स्वैप ऑन कर दो। आप किसमें ऑन करना है आपका, इस पर्टिकुलर पार्टीशन पे। स्वैप ऑन हो गया, देखो यहाँ पर फ्री -H करके कितना दिया था 256, बढ़ गया आपका 3.2। अगर आपको इसे MB में करना है तो देखो यहाँ देख लो, अब आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे दिख गया आपका साइज। तो ये कंसेप्ट होता है आपका ये। अगर आप इसमें एक काम कर दोगे ना, ये काम स्वैप करके -S कर देना, -S पूरा स्टेटस आपको दिखाएगा। ये 3 पार्टीशन स्वैप में यूज हो रहे हैं आपके, एक पार्टीशन ये वाला पार्टीशन, ये देखो यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका स्वैप पार्टीशन बनाने का बाय यूजिंग द पार्टेड कमांड। तो पहली कमांड क्या आती है आपकी, देखो यहाँ पे देखिए कहाँ गया आपका पार्टेड कमांड, ये रहा देखिए, किसके अंदर गए हम, SDC के अंदर, बनाया पार्टीशन, सेटल किया, M के स्वैप किया, विमर गए, ऑन कर दिया, और यहाँ पे आप चेक कर लो पूरा स्टेटस। तो ये कंसेप्ट है आपका पार्टीशन क्रिएट करने का। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हो गया आपका, यहाँ पे फॉर्मेट होने के बाद क्या करना है आपका, फ्री -H कमांड चला के इसको चेक करोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये साइज है इसका, देख रहा है आपका स्वैप का। अब इसको क्या करना है, ऑन कर दो, अभी ऑन कर दिया, फ्री हो गया आपका, चेक करो फ्री करके। पहले कितना था 2139, अब देखो कितना हो गया 23, इतना हो गया, साइज इंक्रीज हो गया। हाँ बताइए, अगर आपको ऑफ करना है तो क्या कर लो, इसको ऑफ कर लो। ये इसकी एंट्री होती है इस फाइल के अंदर, जो आप एंट्री टाइप करते हो इस फाइल के अंदर एंट्री चली जाएगी, देखो इस तरह से एंट्री करनी पड़ती है, ये पूरी एंट्री होती है। ब्लॉक आईडी चेक करना है, आप यहाँ से ब्लॉक आईडी चेक कर सकते हो। एंट्री कैसे देते हैं, देखो इसके अंदर एंट्री करना बताया गया है, ठीक है।
माउंट टाइप नहीं करो कुछ नहीं होगा आपका, देखो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ। डेमन रीलोड कमांड और चला सकते हो, जब आप एंट्री करते हो तो ये डेमन रीलोड कमांड आप चला सकते हो, अपलोड कर देता है, मतलब वो उसे अपडेट करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, बस हो गया काम। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम ये नहीं बता पाया था, ये इनके फील्ड का क्या मतलब होता है, ये आपको फील्ड समझा देता हूँ। देखो सारे फील्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो। देखो फ्री हाइपरएज करके आप देखोगे तो इसका साइज इंक्रीज हो गया, ये बस आपको यहाँ पर लास्ट, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया पूरा साइज। हाँ जी बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, यहां तक कोई डाउट हो तो। ये ऐसे नहीं आएगा, अभी आपको लग रहा हो कितना भयंकर काम कर रहा हूं मैं, ये कब समझ में आएगा जब आप इसको करोगे। ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको करने के बाद समझ में आएगा। हाँ जी, मैं देख पूछ लेता हूँ। जीतू समझ में आया कुछ, क्योंकि आप तो आए नहीं थे बीच में, समझ में कहाँ से आएगा आपको। सर सॉरी सर, एक्चुअली मेरे ना कॉलेज के एंड सेमेस्टर्स के साथ क्लैश हो रहा है, तो अभी तक वाइवास वगैरह थी और मेरे 31 से रिटर्न एग्जाम्स हैं, 3:30 to 5:30, तो सर वहाँ भी क्लैश होएगा, इसीलिए मेरी क्लासेस सर मिस हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ही बहुत सारे बैचेज हैं, ये टॉपिक सर जो वो आपके मेरे छूट को, जाएंगे मैं वहाँ पे करा जी दूंगा आपको। जी सर, तो सर सुबह मॉर्निंग में 10 to 12 करूंगी सर, अभी वहाँ पे आ रहे ऐसे 2 जो है ना स्टार्ट ही हुआ होगा आई थिंक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, मैं अभी आपको अभी क्लास के बाद कॉल कर लूंगी। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। थैंक यू सर। ठीक है? बहुत सारे बैचेज है जो स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद भी न्यू बैच अभी स्टार्ट हुए एक दो, आप किसी भी बैच में ले सकते हो, अभी तो उसमें बस स्टार्टिंग की है, अभी तो कुछ बैचेज ऐसे हैं, तो कुछ भी किसी का कुछ रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और बताओ भाई किसी को पूछना है तो। ये देखिए टॉपिक चैप्टर खत्म है आपका, बस ये बस मुझे समझाना है बस इतना। ये कुछ ऑप्शंस बचे हैं आपके जो लास्ट मैंने आपको नहीं बता पाए थे, यहाँ तक बस खत्म है, उसके बाद ये बताना है प्रायोरिटी वाला कंसेप्ट। तो जल्दी पूछना है किसी को, पूछ लो जल्दी से। सबका पासवर्ड अलग मतलब, नहीं नहीं नहीं, एक ही बैच है बस, उसमें इंग्लिश वाला उसका पासवर्ड अलग है और सबका सेम है, पासवर्ड सबका सेम है, जितने भी बैचेज है सबका पासवर्ड सेम ही है, बस एक इंग्लिश बैच अलग है, उसका पासवर्ड अलग है सुबह वाला। और वो भी कुछ नहीं है, ये देखो मैं आपका पासवर्ड लिख देता हूँ, अगर बाई चांस कुछ है तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। दो ही पासवर्ड है, ये आप इसको लिख लो इसको, ये दो पासवर्ड है, देखो ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं, आईडी सेम है। तो जो इंग्लिश वाला बैच है उसके लिए ये बस पासवर्ड अलग है, तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो कभी ऐसा कुछ हो तो। ये केवल इंग्लिश बैच के लिए है, और वो भी सुबह 10 से 12 में, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत ही कम बच्चे आते हैं, एक दो बच्चे हैं, उसमें तो आप आते भी नहीं हो, और कोई आता भी है तो उसके लिए ये पासवर्ड है। तो एक और जितने बैचेज है सबका मैंने सेम रखा है, फिर अभी ये स्टार्टिंग में चेंज हो गया था, फिर मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बैच से कोई मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चल ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आपको यहाँ पे समझना है कि ये कंसेप्ट क्या है आपका। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करो, देखो UUID फर्स्ट फील्ड में क्या होता है, देखिए या तो यहाँ पे UUID टाइप कर दो या फिर आप डिवाइस नेम, आप डिवाइस नेम के थ्रू भी क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। डिवाइस नेम इन द सेंस कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ देखो, क्या देखिए, जब आप यहाँ पे क्या करते हो, ये वाली कमांड टाइप करते हो ना, यहाँ देखिए BLKID,
डेव SDC1 हमने ये लिया था, ये डिवाइस नेम होता है। या तो ये नाम आप टाइप कर दो स्टार्टिंग में, कहां पर, cat/etc passwd सॉरी fs टैब, मैं इसकी बता रहा हूँ। या तो आप यहाँ पे आप क्या करो, डिवाइस का नेम दे दो। जैसे यहाँ पे आप डिवाइस नेम देते हो, UUID देखा हुआ, आप इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, डिवाइस नेम टाइप कर सकते हो। जैसे कि मेरा कौन सा पार्टीशन है, SDC1 है। देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, देखिए ये ब्लॉक आईडी आपका FD लिख रहा है आपका, ये भी देखो ये लास्ट में क्या लिखा है, FD लिखा हुआ आपका। मैं इसकी जगह पे ये यूज करना चाह रहा हूँ, यूज करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, या तो आप ये यूज कर लो या ये यूज कर लो। तो देखो उसमें चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, vim/etc fs टैब, शिफ्ट करके GO प्रेस I प्रेस करते हैं इसमें हम। मैं इस पूरे को यहाँ से हटा रहा हूँ, ये पूरा हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे डिवाइस नेम डाल दो, हो गया। ये भी चलेगा आपका डिवाइस नेम या फिर UUID, बट UUID सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। और स्वैप मैं आपको दिखा देता हूँ, स्वैप ऑफ करके पहले /dev SDC1 पहले मैंने इस पे ऑफ किया, ऑफ हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे स्वैप ऑन करो, या पहले देख लो free-h दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये देखो 3 GB है। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इस पे ऑन हो जाएगा। देखो अब दोबारा से देखो आप, यहाँ पर कितना हो गया, 3.2 हो गया। पहले कितना था, क्योंकि मैंने 256 MB दिया था, इसलिए अब 2 दिखा रहा है केवल। ये कंसेप्ट है आपका। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो इसको, कि या तो यहाँ पे डिवाइस नेम हो सकता है, UUID हो सकता है। ये फर्स्ट फील्ड में लिखते हैं। तो पहला फील्ड क्या होता है, डिवाइस नेम या इसकी UUID। व्हेन यू फॉर्मेट द डिवाइस mkswap कमांड डिस्प्ले द UUID, तो उसके बाद उसे फॉर्मेट करते हैं। इफ यू लॉस्ट द आउटपुट ऑफ द mkswap, तो आप कमांड एक टाइप कर सकते हो lsblk-f। आप इस कमांड से भी UUID निकाल सकते हो। कैसे, देखो ls लिस्ट करना, BLK का मतलब ब्लॉक डिवाइसेस। अभी आपको किसी की UUID दिख रही है क्या, नहीं, -fs कर दो, -fs। देखो इसके सामने क्या दिख रही है, हर फाइल सिस्टम की UUID भी दिखेगी। तो ये भी कमांड है। अब इसमें से मुझे केवल एक का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ग्रैप बताया था आपका, ग्रैप सबसे बेस्ट तरीका। कौन सा करना है, /dev, डेव के अंदर कौन सा, SDC1 देखो एक मिनट रुको, इसमें कहाँ लिखा है आपका, अच्छा SDC, हाँ ये रहा SDC1। तो SDC1 का ये, बट इसमें शो नहीं कर रहा, क्या बात है। ग्रेप हो गया, डेव SDC1, केवल मैं SDC1 लिखूं, हाँ अब आ गया, ठीक है ना। तो देखो ये तरीका है निकालने का। देखो लास्ट में FD था आपका, ये कमांड भी सेम है। और BLK-ID, मुझे सबसे अच्छी कमांड ये लगती है, आप इसका यूज किया करो, BLK-ID। ये सब निकाल देता आपका, सारी चीजें। ये बता देगा डिवाइस का नेम क्या है, UUID क्या है, टाइप क्या है आपका, लेबल क्या है, इस पर आपने क्या साइन किया हुआ है, swap1, ये पार्टीशन की ID आपका, इस तरह से पार्टीशन की UUID, इस पार्टीशन की UUID बता रहा है आपका, स्वैप पार्टीशन है आपका। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, चलो जी, अब आपको आगे बढ़ना है। इसमें क्या कह रहा है ये, ठीक है, देखिए अब देखो अल्टरनेट क्या है आपका, आप डिवाइस नेम बता सकते हो, बताया तभी आपका कि या तो आप क्या कर लो, UUID लो, डिवाइस नेम। तो फर्स्ट फील्ड में क्या लिखोगे आप, डिवाइस का नेम लिख दोगे। उसके बाद कह रहा है सेकंड फील्ड में क्या आता है, ये पहले से रिजर्व होता है, किसके लिए रिजर्व होता है, माउंट पॉइंट के लिए। तो माउंट पॉइंट मतलब कोई खाली डायरेक्टरी, बट यहाँ पे माउंट पॉइंट के रूप में क्या आता है आपका, स्वैप आया था, या फिर हम क्या लिखते हैं, एम्प्टी फोल्डर, MTDIRECTORY, ठीक है, ये दो चीजें। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
स्वैप डिवाइस विच इज नॉट एक्सेसिबल थ्रू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, पूरा लिखा हुआ है। थर्ड फील्ड में क्या लगते हैं हम फाइल सिस्टम डिफाइन करते हैं। फोर्थ फील्ड में क्या होता है ऑप्शन डिफाइन करते हैं। ऑप्शन का मतलब डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जो यूज होता है। इसमें क्या क्या होता है एक बार ये चीज देखो, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, केवल आप माउंट लिखना, केवल ध्यान से देखो, केवल माउंट लिखना। जब हम डिफॉल्ट लिखते हैं ना डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है, सामने देखो, डिफॉल्ट का मतलब होता है ये कंसेप्ट देखो, ये बाय डिफॉल्ट कुछ लेबल होते हैं इस पे असाइन हो जाते हैं। डिफॉल्ट सिक्योरिटी, इस पर रीड राइट की क्या होगी परमिशन होगी, ठीक है। ये कुछ और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको एट्रीब्यूट बोल देते हैं, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं, बट हर किसी के अलग होते हैं। देखो ये मेरे पास क्या है CD रोम, इसका देखिए बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट क्या असाइन होता है रीड ओनली का, क्या असाइन होता है इस पर, इसीलिए तो हम इसमें कुछ लिख नहीं पाते ना। जब आपने देखा है जब पासवर्ड ब्रेक करते हो तो क्या लिखते हो आप, रीड राइट लिखते हो। पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम उसमें जब जाते हैं तो रीड राइट लिखते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, परमिशन जब तक आपके पास नहीं होगी तो ये पहले से प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं। देखो यहाँ तक ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, देखो ये सब, देखो यहाँ तक ये सब असाइन होते हैं। जो डिफॉल्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है आपका, देखो ये रहा, देखो ये पूरा लिखा हुआ, देखो दिख रहा है ये सब। तो जो हम डिफॉल्ट टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेता है। और जब कब हम क्या करते हैं, कभी कोई कोटा लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये एट्रीब्यूट हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। ये एट्रीब्यूट आपको मैं चेंज करके बताऊंगा NFS के अंदर, उसमें डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि आप क्या परमिशन देना चाहते हो, किस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो। तो ये चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, ये नाम दे दिया आपने, माउंट पॉइंट दूसरा हो गया, टाइप आपने डिफाइन कर दिया, ये डिफॉल्ट होता है आपका। अब उसके बाद और क्या होता है इसमें देखिए, लास्ट के 2 फील्ड होते हैं। पहला होता है डंपिंग पर्पस के लिए, मतलब बैकअप पर्पस के लिए। दूसरा होता है फाइल सिस्टम की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। तो पहला 0 का मतलब होता है डंपिंग, अगर आपने उसमें डंप कमांड से कुछ बैकअप फैसिलिटी इनेबल की हुई है तो उसको बोलते हैं डंप फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं उसको हम, या डंप का फ्लैग लग जाता है उस पर। डंप का मतलब होता है किसी चीज को डंप कर लेना, बैकअप ले लेना उस चीज का, या बैकअप आपने इसमें डंपिंग फंक्शन इनेबल किया होगा इस पर्टिकुलर पार्टीशन पर, तो वो इनेबल करने के लिए आपको 1 करना पड़ेगा। तो हम किसी पार्टीशन पर इनेबल नहीं करना चाहते, इसलिए हम 0 कर देते हैं। FSC के इनेबल करना चाहते हो कि बूटिंग के टाइम पे उसका ऑर्डर चेक करे, पूरा फाइल सिस्टम की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए होता है, FSC के बोलते हैं उसको हम। तो नीचे लिखा हुआ है स्वैप स्पेसिस रिक्वायर्स नीदर बैकअप, इसे में बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 कर देते हैं। एंड नॉर फाइल सिस्टम चेकिंग, न मुझे इसको चेक कराना है, फाइल सिस्टम को बार बार चेक करो। सो दीज फील्ड्स शुड बी सेट टू 0, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं 0 पे सेट कर देते हैं। और ये फाइल होती है, उसको रिबूट करोगे, डेमन रीलोड कर दोगे, रिबूट करके चेक कर लोगे, इसकी एंट्री यहाँ पर रजिस्टर हो जाती है। ये होल कंसेप्ट था जो मैंने आपको इसमें लास्ट टाइम नहीं बता पाया था। यही सेम कंसेप्ट स्वैप के लिए चलता है, यही सेम कंसेप्ट उसके चलेगा सारे फील्ड। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको। पहला फील्ड क्या होता है, डिवाइस का नेम होता है, डिवाइस का नेम टाइप करोगे। दूसरा फील्ड क्या होता है, दूसरा फील्ड क्या होता है आपका माउंट पॉइंट, माउंट पॉइंट का आप डिफाइन कर दो। उसके बाद फाइल सिस्टम, उसके बाद हम लिखते हैं डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट का डिफॉल्ट छोड़ दो बस। उसके बाद क्या होता है आपका, आपने फाइल सिस्टम डिफाइन कर दिया, माउंट पॉइंट डिफाइन कर दिया, तो पहला होता है डंप फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या होता है FSC के, फाइल सिस्टम की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए FSC के। तो कितने फील्ड हो गए आपके 1 2 3 4 5 6, टोटल फाइनल 2 फील्ड होते हैं। आपका कौन सा था 4th, 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है इसमें जो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर आपके पास स्वैप पार्टीशन है, प्रायोरिटी डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि 2-3 पार्टीशन है, तो सबसे पहले
कौन सा यूज करे कौन सा यूज नहीं करे। तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम यूजेस स्वैप स्पेसेस इन सीरियल में यूज करता है, मीनिंग द कर्नल यूजेस द फर्स्ट एक्टिवेट स्वैप पार्टीशन, पहले उसको यूज करेगा जब तक ये फुल हो जाएगा आपका, देन ये क्या करेगा सेकंड वाले को स्टार्ट करेगा। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डिफाइन द प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो एफएस टैब वाली फाइल में, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो पहले यूज होगा, तो पहले इसको यूज करेगा, इसका स्पेस पूरा यूज हो जाएगा फिर किसको यूज करेगा, दूसरे वाले को यूज करेगा, उसका अगर भाई ये वाला पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये यूज करोगे। तो देखो कहाँ प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है, आप इस प्रायोरिटी को यहाँ पे ऐसे डिफाइन करोगे, स्वैप लिख दिया आपने यहाँ पर, उसके बाद क्या लिखोगे, ये आप डिफाइन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये अपने आप नहीं लेता है इसको, प्रायोरिटी यहाँ पे आपको डिफाइन, तो पहले किसका यूज करेगा, ये 10 वाले को यूज करेगा, ये पूरा हो जाएगा उसके बाद किसको यूज करेगा, इस वाले को यूज करेगा। तो पहले हायर वाले को यूज करता है, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी यूज करता है, और लास्ट में किसको यूज करता है, -2 को, मतलब सबसे लास्ट वाले में यूज करता है डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट इस पे -2 रहता है आपका, ये डिफॉल्ट होता है आपका। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर मेरे पास 4-5 पार्टीशन है स्वैप के, तो किसको यूज करेगा, या पहले मैं डिफाइन करना चाहता हूँ किसको पहले यूज करे उसके बाद इसको यूज करे, तो यू कैन डिफाइन द प्रायोरिटी ऑल्सो, दिस इज द डिफॉल्ट प्रायोरिटी, सबसे लास्ट में इसको यूज करेगा ये, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये एफडिस के थ्रू यहाँ पे आपको वो बताया, इसका मतलब मैंने उसमें वैसे कॉपी कर दिया, ये भी आपका वही चीज है, ठीक है। चलो ये पूरा कंसेप्ट आपका प्रैक्टिकली हो गया आपका। कुछ पूछना है किसी को तो बताइए जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए पहले जल्दी से आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर जल्दी से मुझे आप लोगों को दे देना है। लिखो जल्दी से क्वेश्चन, मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। एक मिनट रुको। लेकिन तुम ये लेके आओ पानी मेरे लिए, पानी वानी देखो यहाँ से, ये चेक करो यहाँ से देखिए। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका, पढ़ के मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, पढ़ो जल्दी से इसको। देखो मैं बताया था ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो ये रहा स्वैप वाला, एक ये हो गया, एक ये क्वेश्चन है, देखो दोनों क्वेश्चन को पढ़ो। चलो ये तो थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा, इस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सब दो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं आपको केवल 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अभी 17:33 हो रहा है आपका, 38 पे मैं सबसे पूछ लूंगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और इसका मुझे आंसर दो जल्दी से सब, जिसका मेरे पास नंबर है वो व्हाट्सअप करेगा, नहीं वरना वो चैट बॉक्स में डालेगा, तो मैं इसको चेक करूंगा कि किसका आंसर सही है। जल्दी से इसका आंसर दो सब। चलो रवि स्टार्ट करो बेटा।
किसी का आंसर नहीं आया? हाँ भाई रवि, ये तो ऐसे 1 का है, इसमें तो ऐसा कुछ मैंने कुछ पूछा नहीं आपसे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ देखो जल्दी से। जल्दी से पढ़ो और आंसर दो इसका, मुझे सबसे आंसर चाहिए इसका। ज्यादा बड़ा हो गया ना? ठीक है, कब सही है? देखते हैं किसका आंसर सही आता है, जल्दी करो। रवि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे आजकल, क्या बात है? फोकस है नहीं आपका। अगर आपसे 10,000 रुपये ले लिए जाते इसी चीज के लिए तो आप फोकस करते फिर। हम्म, ध्यान कहाँ है? करो जल्दी से, ये तो आपको ये तो मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ, फिर भी नहीं आप हो रहा है तो।
अच्छा अच्छा, अब चेक करना वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। और जब से नहीं बोल सकते थे सर मैंने बोला था पहले ही। अच्छा, हाँ आपने ही बोला है, ठीक है। एक बच्चा आ गया तो मैंने उसकी वजह से म्यूट पे लगा दिया। चलो सर ठीक है। मैंने पहले ही लिखा था। चलो अब देखो, दोबारा से देखो, मैं आपको जो बता रहा था वो क्या बता रहा था कि एलवीएम के थ्रू पार्टीशन बनाते हैं। तो देखिए एलवीएम एक नया कंसेप्ट है कि मेरे पास एक एसडीडी है यहाँ पर, हार्ड डिस्क 1, एक मेरे पास और एक एसडीडी है हार्ड डिस्क 2। आपको क्या करना है, 10 GB यहाँ से लेना है, 10 GB यहाँ से लेना है, तो टोटल साइज कितना हो गया, 20 GB। तो आप 20 GB का पार्टीशन बना सकते हो, दो हार्ड डिस्क को मिक्स करके पार्टीशन बना सकते हो। बट इसके लिए कंसेप्ट यूज क्या करना पड़ेगा, पहले पार्टीशन बनाओगे आप, यहाँ बनाओगे एक पार्टीशन यहाँ बनेगा आपका। तो दो पार्टीशन को पहले क्या करोगे आप, इनको कन्वर्ट कर दोगे पीबी में, फिर इन पीबी को क्या कर दोगे, वीजी में ऐड कर देते हैं हम। क्या करते हैं, इसको हम वीजी में ऐड कर देते हैं। अब इस वीजी में ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं। फिर सारा कंसेप्ट सेम चलेगा, क्या क्या, फॉर्मेट करने का कंसेप्ट और माउंट करने का कंसेप्ट, ये सारा कंसेप्ट क्या होता है आपका, सेम चलता है इसमें। तो देखो एक बार हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। तो लॉजिकल वॉल्यूम एंड लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट मेक्स इट इजियर टू मैनेज स्टोरेज स्पेस। आपको पार्टीशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या होता है कि आप एलवीएम का यूज करो। कंपनी किसका यूज करती है हमेशा, इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। इफ अ फाइल सिस्टम दैट होस्ट अ लॉजिकल वॉल्यूम नीड मोर स्पेस, it can be allocated its logical volume from the free space। free space in the sense कि आपके पास VG में जो स्पेस है जो फ्री है उसको आप यूज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसको बाद में रिसाइज भी कर सकते हो। तो इसमें रिसाइज का फंक्शन होता है, अगर कोई हार्ड डिस्क आपकी खराब भी हो जाती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। इट मीन्स आपको ये क्या करता है, बैकअप फंक्शनलिटी भी देता है। एक हार्ड डिस्क अगर आपकी करप्ट होती है तो उसकी जगह पे दूसरी लगा लो, वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे जो डेटा होगा शिफ्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे कुछ और कंसेप्ट लिखे हैं कि पीबी क्या होता है, वीजी क्या होता है, ठीक है। एक पहले छोटा सा डायग्राम देखो आप इसमें। देखो ये मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम है, मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क का नाम क्या है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा साफ साफ। सर मतलब इसमें हम मल्टीपल डिस्क यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो, मल्टीपल डिस्क यूज कर सकते हो। देखो तो थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ कि पूरा आ जाए। अब देखो ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, इसका नाम क्या है, देखो एसडीबी। पहले आप डायरेक्टली पूरी हार्ड डिस्क को पहले पीबी में कन्वर्ट करोगे। तो ये देखो यहाँ पे दिखाया गया, ये नीचे क्या लिखा है, डायरेक्टली आप हार्ड डिस्क को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते उसको, पहले उसको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, पहले इस पूरी हार्ड डिस्क का या तो इसमें वॉल्यूम बना लो, आप इसमें पार्टीशन बना लो, पार्टीशन को क्या करो, तो हम पूरी पूरी डिस्क को क्या करते हैं, पहले फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं इसके, मतलब इस पूरी फिजिकल हार्ड डिस्क को एक वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। उन वॉल्यूम को क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं वीजी करके। वॉल्यूम ग्रुप का मतलब पूल बना लेते हैं। जैसे कोई चीज हमें जब ऐड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे पूल बना के ऐड कर लेते हैं। जब आपको पार्टी करनी होती है तो क्या करते हो, 4-5 दोस्त इकट्ठे होते हैं, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 5 रुपए है, छोटे छोटे दोस्त है ये, और इसके पास 10 रुपए है। तो उन्होंने पूरा क्या किया, एक और दोस्त है जिसके पास 5 रुपए पड़े थे, अब इन्होंने 30 रुपए लिए और कुछ सामान ले लिया 30 रुपए का। अब 30 रुपए का तो सामान क्या होगा, बहुत आ जाएगा ना, आ सकता है, कुछ छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं आपकी। अब इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये 100 रुपए है, ये 50 रुपए है, ये भी 100 रुपए है, अब 50 रुपए। अब तो पार्टी अच्छी हो जाएगी ना, कर ले पार्टी फिर। 200 कितने हो गए, अब क्या लेना चाहते हो जल्दी बताओ। अब 300 रुपये आ गया आपके, जल्दी बताओ ये क्या खाना है आपको 300 रुपये में। और थोड़ी सी अच्छी पार्टी करनी है, किसी के पास 500 रुपये है, किसी के पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये की पार्टी हो रही। देखो अब कितने हो गए, तो 2 तो ये हो गए आपके, ये 1000 हो गए, और ये सीधा सीधा कितने हो गए, अब तो अच्छी पार्टी हो जाएगी ना अब तो।
आपका वो सर न्यू ईयर आ रहा है, अच्छी पार्टी कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी 1000 रुपए। और वैसे भी आज हमारे पास कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4। चलिए मैं भी काउंट कर लेता हूँ अपने आप को इसमें। तो बस 5000 रुपये में अच्छी पार्टी होगी फिर तो फिर कहाँ जा रहे हो? अब न्यू ईयर आ रहा है ना आपका। हाँ भाई, घूमने जा रहे हो? चलो अच्छी बात है, अभी ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, आ जाओ इधर वापस। सबके जो है मन में कुछ ना कुछ चलना स्टार्ट हो गया होगा कि सर पता नहीं कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं। तो देखिए ये मेरे पास फिजिकल डिस्क है, ये मेरे पास क्या है? फिजिकल डिस्क। इस डिस्क को पहले क्या करोगे? पीवी में कन्वर्ट करोगे। पीवी को क्या करोगे? वीजी में ऐड कर लो। जितने भी हमारे पीवी होते हैं वो सब वीजी में ऐड हो जाते हैं। जैसे मेरे पास 1 पीवी है, 2 पीवी है, 3 पीवी है, 4 है, 5, इन सबको वीजी में ऐड कर लो। तो सपोज मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब 1 टीबी के हार्ड डिस्क हैं। तो कितना हो गया आपका? 6 टीबी का पूरा पूल बन गया आपका। कितना बन गया आपका? ये 6 टीबी का पूल बन गया। अब इस पूल में से क्या करो? लॉजिकल वॉल्यूम बना लो। जैसे कि आपको जितने वॉल्यूम बनाने हैं, तो ये सारे के सारे लॉजिकल वॉल्यूम कहाँ से बनते हैं आपके? जैसे कि मेरे पास एक अलग फोल्डर है, कोई डेटा, ये दिख रहा है आपका डेटा, मतलब डेटा आपने स्टोर किया हो, डॉक्स। तो अलग अलग पार्टीशन बनाओगे, फोल्डर बनाओगे, वहां पे इस वॉल्यूम को क्या करते रहोगे? माउंट कर दोगे आप। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया ये मिरर वॉल्यूम बना करके आपको दिखाया गया, यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम कुछ क्रिएट करके आपको दिखाया गया। देखो ये सारी चीजें ऐसे यहाँ पे चीजें आपको यूज करके दिखाई गई कि इसमें देखो ये एक अलग डॉक्स के नाम से है, यूटिलिटी के नाम से है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो मिररिंग कर दी गई कि बाई चांस ये हार्ड डिस्क पूरी खराब हो जाए आपका, तो हमारा ये वाला यूज हो जाएगा। ये आपको बताया गया आपका यहाँ पे। इसमें मल्टीपल कंसेप्ट आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो पहले चीज कि ये आपके सब हार्ड डिस्क है, इन हार्ड डिस्क को क्या करोगे? पहले पीवी में कन्वर्ट कर लोगे, इनको पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाओगे। इनका पहला कंसेप्ट है, इट मींस आपको पहले इसे पीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बनाओगे वॉल्यूम ग्रुप। उस वॉल्यूम ग्रुप से क्या करते हैं हम? लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं। लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के बाद उसे हम क्या करते हैं? फॉर्मेट करते हैं। इट मींस फाइल सिस्टम डिफाइन करते हैं। और फाइल सिस्टम डिफाइन करने के बाद लास्ट कंसेप्ट क्या होता है? माउंट कर देते हैं। क्या लास्ट कंसेप्ट क्या होता है? माउंट कर देते हैं। माउंट करके जैसे कि यहाँ पे आपको माउंट कर दिखाया गया आपका कि ये चीज कहाँ पे माउंटेड है आपका? डेव के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर क्या? डॉक्स डेटाबेस आपका पूरा यहाँ पे बना हुआ आपका, दिख रहा है कि इस तरह से पूरा कंसेप्ट चलेगा आपका। ये पूरा सेम टू सेम ऐसे फॉलो होता है। रवि थक गए? दिख रहे हो तुम थक गए हो, क्योंकि ये थ्योरी है आपका। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ अभी ये थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप जो है पक जाओ, नहीं तो थ्योरी सुन सुन के। ये थोड़ा सा कुछ काम कर लेते, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको मैं। फिर मैं इस थ्योरी को कल पढ़ाऊंगा आपको दोबारा से। एलवी क्या होता है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, सब थ्योरी बाद में पढ़ेंगे इसमें हम। ओके सर। ठीक है ना? एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लो पहले, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल वॉल्यूम क्या होते हैं, देखो ध्यान से। हम इसलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। वैसे भी किसी के एग्जाम चल रहे हैं, किसी का कुछ चल रहा है। अभी देखो, अब इसको बंद कर दो, इस थ्योरी को बंद करो। अब आ जाओ अपने प्रैक्टिकल पे। एक छोटा सा काम करके आपको दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, 5 मिनट में प्रैक्टिकल प्रूव हो जाएगा हमारा। वो पहले मैं एफडीएस के थ्रू बताऊंगा। ये आपका पार्ट बुक में नहीं मिलेगा। एलवीएम भी सब किससे बन जाता है? पार्टेड से या एफडीएस के थ्रू। तो ये 2 कमांड होते हैं, पार्टेड यूज करो, जी डिस्क यूज करो, एफडीएस यूज करो, जो आप चाहो। नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ, एल करके पहले लिस्ट करो। तो देखिए मेरे पास एक डिस्क है, ये वाला। कितना पार्टीशन इसमें? देखो 1 पार्टीशन बना है केवल, इसी को यूज कर लेते हैं हम। तो /dev SDC, मैं इसके अंदर 2 पार्टीशन बनाऊंगा। 2 पार्टीशन को मिक्स करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है? तो पहले पार्टीशन क्रिएट करें तो क्या करते हैं इसमें हम? हाँ, n पहले क्या करोगे? n के बाद जल्दी बताते रहो क्या? 2 नंबर, उसके बाद केवल एंटर, उसके बाद प्लस का साइन। एक 2 GB का पार्टीशन बना लो पहले। 2 GB बन गया आपका? पी करके चेक कर लो।
बन गया ना। एक पार्टीशन और बना लो चलो, 3 नंबर, फर्स्ट सेक्टर एंटर, लास्ट सेक्टर पे प्लस का साइन, और ये मैंने 5 GB ऐड कर दिया सपोज, ठीक है। बट वैल्यू क्या रही है आपकी, आउट ऑफ वैल्यू, क्योंकि मेरे पास उतना साइज नहीं है, तो मैं इसमें केवल 1 GB और ऐड कर लिया, हो गया। अब पी कर लो आप, इसमें कितना साइज हो गया, क्योंकि टोटली 5 GB की थी ना एक टोटल ये, इसलिए 2 GB हो गया, 3 GB हो गया आपका। अब देखिए पहला काम क्या करोगे, लिनक्स पार्टीशन आपका क्या दिख रहा है आपके यहाँ पे, लिनक्स पार्टीशन, इसको पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो क्या करो आप यहाँ पर, सॉरी टी प्रेस करो, क्या प्रेस करोगे, टी। कौन सा नंबर प्रेस करना है आपको, 2 नंबर प्रेस करना है, तो 2 नंबर प्रेस कर दो। अब यहाँ पे चेक करने के लिए क्या होता है, एल, कैपिटल में एल कर लो। यहाँ पे आपको देखो ऐसे दिखाएगा ये, क्यों, ये देखिए आपका जीपीटी के थ्रू फॉर्मेटेड है, ये किसके थ्रू फॉर्मेटेड आपकी, जीपीटी के, तो यहाँ पे आपको अलग दिखाएगा। अगर एमबीआर होता, स्कीम यूज करनी है तो मुझे, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, देखो यहाँ पे लिखा होगा लिनक्स स्वैप करोगे तो 19 यूज करोगे। अगर मुझे इसको क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा होगा नीचे एलवीएम, एलवीएम करने के लिए क्या करोगे, 31, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, 31 किया, तो किसमें बन गया ये, एलवीएम, किसमें कन्वर्ट हो गया, पी करके चेक कर लो, देख लो आप चाहो तो, क्या बन गया आपका ये, एलवीएम में कन्वर्ट हुआ है भी ये। तो पहले सिंपल क्या होता है आपका, ये फाइल सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है आपका, अब यहाँ से क्या बन गया, एलवीएम पार्टीशन बन गया। अब दूसरा फिर क्या करोगे, फिर आप टी प्रेस करो, अब क्या करोगे, 3 नंबर प्रेस करो, एंटर हो गया। अब आपको पहले से पता है तो सीधा सीधा क्या कर दोगे, ऊपर क्या लिखा था आपने 31, तो सीधा क्या कर दो इसको, अब पी कर लो आप, दोनों पार्टीशन कैसे बन गए आपके। अब इसको डब्ल्यू करे क्या कर दो, सेव, और क्या चला दो, पार्ट प्रोब, अपडेट होगी पार्टीशन टेबल। बट ये एरर किसका आ रहा है, केवल सीडी का, क्योंकि सीडी हमारी कैसी होती है, रीड ओनली। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर, देखो मैं स्टेप लिख देता हूं इसमें आपका। पहला काम क्या कर रहे हो, क्रिएट अ पार्टीशन, एक पार्टीशन बना लो, क्रिएट अ पार्टीशन। उसके बाद क्या करोगे, पहला पार्टीशन बनाने के बाद फिजिकल वॉल्यूम बनाओगे, फिजिकल वॉल्यूम को क्या कर दोगे, वीजी बनाओगे, वीजी के बाद क्या करोगे आप, एलवी बनाओगे, एलवी के बाद क्या करोगे आप, इसे फॉर्मेट कर दोगे, फॉर्मेट करने के बाद क्या करोगे, इसको माउंट कर दोगे, माउंट करने के बाद क्या कर लोगे, यूज कर लोगे, या डेटा अपना स्टोर कर लोगे आप इसमें, दैट्स ऑल। तो पहला काम हो गया। पीबी क्रिएट करो आप, /dev, और डेव के बाद SDC, टैब प्रेस कर दो। एक मैंने ये बनाया था और दूसरा क्या बनाया था, तो पहले मैं इसको यूज करता हूं, 2, सामने देखो पीबीएस करो, फिजिकल वॉल्यूम बन गया आपका, यहाँ पर दिख रहा है आपका, ये 2 GB का बनाया था हमने और दूसरा 1 GB का बनाया था। अब पीबी स्कैन करो, 3 कमांड होते हैं चेक करने के लिए, ये भी आपको बता देगा, और सबसे बेटर कमांड होती है और थोड़ा सा अच्छा आपको जानना है, पीबी डिस्प्ले कर लो चेक करने के लिए। तो SDC2 पार्टीशन कह रहा है कि न्यू आपका पार्टीशन है, नाम क्या है इसका, बीजी, अभी तो मैंने बीजी क्रिएट ही नहीं किया इसलिए यहाँ पे कुछ नाम नहीं आ रहा। साइज कितना है इसका, देखो इतना, एलोकेशन, और इसकी UUID है इसकी। अब देखो वीजी क्रिएट करो, अभी हमने पहला वीजी बनाने आ रहे हैं, VGS कमांड से पहले चेक कर लो, ये पहले से किसी ने यहाँ पे एक वीजी बनाया हुआ है RHL के नाम से, एक किसी ने बनाया हुआ है VG0 के नाम से। तो वीजी क्रिएट करोगे और मैंने इसका नाम दे दिया माय VG0, ठीक है। अब कौन सी इसमें पीबी ऐड करना चाहते हो, अब मुझे पीबी नहीं पता, पीबीएस कर लो पहले। अब कमांड क्या है, वीजी क्रिएट, वीजी के अंदर क्या ऐड होते हैं, पीबी ऐड होते हैं, तो पीबी देखो यहाँ से ऐड कर लोगे, ये वाला SDC, क्या ये किसी में ऐड है अभी आपका, SDC2, SDC2 दिख रहा है आपका, ये इसको यहाँ से लो कॉपी कर लो। अब VGS करो, देखो यहाँ से देखो VGS किया, तो VGS में क्या एक पीबी है,
इसमें कोई आपने लॉजिकल पार्टीशन अभी क्रिएट किया? नहीं आएगा आपका इसमें। वीजी डिस्प्ले कर लो आप, देखिए सबसे अच्छी कमांड वीजी डिस्प्ले। अब यहाँ पे वीजी का नाम क्या है, ये अलग है, मेरा जो वीजी बनाया होगा वो सबसे ऊपर आया होगा। देखिए नाम क्या है इसका, आईडी इसकी है, फॉर्मेट इसका ये है, मेटा डेटा सब बता रहा है इसमें आपका, ये सब कुछ आपको दिखा रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो VGS करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा, और LBS करो, कोई लॉजिकल पार्टीशन मैंने इस VG के अंदर नहीं क्रिएट किया। तो देखिए ये पहले से लॉजिकल पार्टीशन कुछ बने हुए हैं। और PBS कर लो, PB कौन सा है आपका, नाम क्या है इसका PB का, ये अब देखो इस किस VG में ऐड हो गया, ये माई VG में ऐड हो गया। अब LB क्रिएट करो, नाम क्या LB का, साइज 2 GB साइज है, मैं 200 MB का बना देता हूँ। देखो यहाँ पर 200 MB का। -n का मतलब नाम क्या देना चाहते हो, मैं इसका नाम देता हूँ MyLV01, MyLV01 इसका नाम रखा मैंने। किसमें से बनाना चाहते हो, ये साइज कहाँ पे आपका 2 GB साइज किसमें है, VG के अंदर, इस VG से। इस VG से क्या होगा, ये LB बन जाएगा, साइज कितना मिल जाएगा इसको, 200 MB। LBS करके चेक कर लो, बन गया आपका LB। देखो LB का नाम क्या है, कितना साइज मिल गया इसको, ठीक है, नहीं सॉरी ये वाला है, ये वाला है 200, ठीक है ना। ये VG का नाम, ये मेरा LB का नाम। अब इतना काम हो गया, क्या क्या काम हो गया दोबारा देखो, मैंने इसमें लिखा था अभी, क्या काम हो गया, PB बन गया, VG बन गया, LB हो गया। क्या करोगे इसको अब, तो mkfs.ext4 के थ्रू मैंने फॉर्मेट कर दिया, /dev के अंदर VG, क्योंकि पार्टीशन कहाँ बनता है, VG के अंदर। तो देखो दिख रहा है आपका VG 0, बट मेरा नाम क्या था, माई VG, अपने आप दे लिया। कौन सा पार्टीशन इसमें अपने आप आ गया, टैब प्रेस कर दो, फॉर्मेट हो जाएगा आपका। फॉर्मेट हो गया, कॉपी कर लो, इसकी ब्लॉक आईडी BL की आईडी कर दो, ब्लॉक आईडी, क्योंकि इसे क्या करना है, माउंट करना है। तो ब्लॉक आईडी इसकी निकालो, ऐसे कॉपी करो, ये पूरी ब्लॉक आईडी आ गई। अब क्या करना है, vim/etc fs टैब, इस ब्लॉक आईडी को यहां से कॉपी करो और इसके अंदर एंटर कर दो, वो प्रेस कर लो, शिफ्ट इंसर्ट करो, देन स्लैश मैं एक पार्टीशन जो बनाऊंगा, जो फोल्डर बनाऊंगा उसका नाम क्या रखूंगा, myVG01, इसी नाम से क्या करूंगा, फोल्डर बना लूंगा, एम्प्टी फोल्डर। उसके बाद फॉर्मेट किससे किया तुमने इसको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, डिफॉल्ट, देन 0 स्पेस 0, बस इतना करके छोड़ दो इसको। अब माउंट करो, ठीक है, और हाइपन क्या कर दो, A कर दो। बट अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, -H करके T देखो, कोई पार्टीशन माउंटेड है यहाँ पे SDC करके कुछ नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, माउंट करके आपको दिखाता हूँ, माउंट -A, तो क्या देगा, एक एरर आएगा, कह रहा कि इस नाम से कोई फोल्डर नहीं बना। तो फिर क्या करो, इसी नाम से फोल्डर बना लो, यहाँ से कॉपी करो, लो जी। अब देखो दोबारा से माउंट हो गया, DF-H कर दो, ये वाला, और चेक कर लो ग्रैब करके, इस तरह से कोई पार्टीशन आपका जो बना हुआ है माउंटेड है इस पॉइंट में, बिल्कुल देखो ये माउंट हो गया आपका। कौन सा पार्टीशन है, देखो ये पूरी लोकेशन होती है, फुल लोकेशन। डेव के अंदर मैपर के अंदर ये ऑटोमेटिकली नाम उठा लेता है अपने आप ही। फॉर्मेट क्या है ये, अगर कल मुझे इसको साइज को इंक्रीज करना हुआ तो मैं जितना चाहूँ उतना इंक्रीज कर सकता हूँ। आप VG के अंदर ऐड करते जाओ, साइज इंक्रीज होता जाएगा। देखो अभी मेरे VG का साइज कितना है, अभी केवल मेरे पास VG में साइज कितना अवेलेबल है, 1.80। कल कुछ और इंक्रीज करना हुआ, हार्ड डिस्क लगाओ, PB बनाओ, ऐड करो, देन काम कंप्लीट कर लो। ये छोटा सा प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया, यही सेम चलेगा आपका, ये प्रोसीजर आपका सेम रहेगा आपका, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, पूछना है तो बताइए। मैं हिस्ट्री चला रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये सारी कमांड है, इसमें कमांड बहुत ज्यादा नहीं है। पार्टीशन बना लो, PB बना दो, VG बना दो, देन सारा काम कर लो। तो पहले PB बनाया, VG बनाया, LB बनाया, फॉर्मेट किया, ब्लॉक आईडी ली, इसमें एंट्री की,
माउंट किया, फोल्डर बनाया, देन यू कैन स्टोर डेटा ls/myvg। ये देखो लॉस्ट एंड फाउंड दिख गया आपका, टच करके कुछ एक दो डेटा इसमें डाल दो, ठीक है, फाइल 1, बस इतना ही बहुत है, ls कर लो दोबारा से, ये स्टोर हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। ये कंसेप्ट चलता है। आपको कुछ पूछना है तो बताइए, कल मैं जो बताऊंगा आपको इसी चीज को दोबारा से, बट उसमें यूज करेंगे हम पार्टेड कमांड, पार्टेड कमांड जो कि आपके बुक में दे रखी है, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से, आज हम इतना ही रखेंगे फिर, ठीक है। चलो ठीक है फिर, पूछना तो नहीं किसी को? चलो ठीक है जी, मैं सेशन एंड कर देता हूँ फिर। ओके सर।